चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो डन, एक सेकंड। चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट। पर कॉस्ट को शुरू करने के पहले 2 मिनट फटाफट फटाफट फटाफट। आज हम लोग को ये यूज करना पड़ रहा है। चलो उधर से स्पीकर ऑन कर दीजिए। चलो, और ये आगे चला दिया, चली जाइए। चलो चलो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट को शुरू करने के पहले 2 मिनट सीए में जो तुम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद करेंगे कॉस्ट, पर उसके पहले 2 मिनट अपने बारे में। ये क्लास में कितने लोग मेरे से पहले मिले हुए हैं? चलो डन। उल्टा, कितने लोग आज पहली बार मिल रहे हैं? चलो ठीक है। जो लोग पहले मिले हुए वो लोग मेरे को जानते हैं। हम थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है। जो लोग पहली बार मिल रहे हैं, हम रंजन। अभी जस्ट बाहर में 1-2 लोग कौन मेरे को मिला और मेरे को नहीं ऐसे नहीं, 1-2 लोग जस्ट अभी मेरे को 2 मिनट पहले मिला और मेरे को बोला कि रंजन सर कहां है। तो भाई चेहरा ध्यान देना, हम खुद ही रंजन है। इनफैक्ट हम सोचा आज पहला क्लास है, थोड़ा फॉर्मल्स में आए, पर एनीवेज हम डेली कैजुअल्स में आने वाला है, तो मेरे को जरूर ध्यान रखना, मेरे से कोई उल्टा सीधा काम मत करवाना। पास बैच वाले मेरे से एसी ऑन करवाए हुए, एसी ऑन कर दीजिए भैया, बाथरूम की तरह पानी का बोतल दे दीजिए भाई, ये सब मत करवाना। हम रंजन, ठीक। चलो तो मजाक का बात, हम 2008 में सीए दोनों क्वालिफाई किया। उसके बाद कुछ साल थोड़ा जॉब किया, प्लीज थोड़ा जॉब किया, 3 साल पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप। उसके बाद 1 साल मेरा फेवरेट कंपनी आईटीसी बैंगलोर में। उसके बाद ईवाई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज दिल्ली। और फाइनली 2013 में हम अपने जॉब को छोड़कर यहां आया पढ़ाने के लिए। सो कुल मिला के 12 साल डन, 13th ईयर चल रहा है। पहला 12 साल में फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, और आई एम श्योर है आगे भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अब देखो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा वो डिपेंड करेगा तुम लोग पे, पर आज तक हमेशा अच्छा था, हम श्योर है आगे भी अच्छा रहेगा। ये मेरा कॉस्ट को पढ़ाते हुए फेस टू फेस में 87th बैच है, तो हम 87th बार कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। प्री कोविड तो दिन में 4-4, 5-5 बार पढ़ाते थे, कि हर चीज ऑफलाइन होता था। अब ऑनलाइन के बाद फेस टू फेस का प्रेशर कम। तो चलो एनीवेज, ये था मेरे बारे में। अब मेरे को बताओ एक बात, यहां पे कितने लोगों कॉस्ट पहले जीवन में कभी ना कभी पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? कॉस्ट पढ़ा हुआ है? एक सेकंड, टेलीग्राम चैनल ग्रुप सबका लिंक दे देंगे, आज क्लास के लास्ट में सब दे देंगे। 1 मिनट, कितने लोगों का पहले कॉस्ट पढ़ा हुआ है? हाथ उठाना। तुम लोग कहां पढ़ के आया? बीकॉम में पढ़ते हैं? बीकॉम में पढ़ाई कब से होने लग गया? अब एक बार के लिए हम यहां पे अज्यूम करेगा कि यहां पे कॉस्ट के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। 2 मिनट के हम लोग पूरा ये सेशन में अज्यूम करेंगे कॉस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और आइडिया है फैंटास्टिक, पर एक और का मानेगा आइडिया नहीं है। तो अगर बाई चांस पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी डाउट आए, घबराना मत, आराम से हाथ उठाना, डाउट पूछना। और बाई चांस क्लास पे पूछने में शर्म आए, घबराना नहीं, क्लास के बाद पूछना। क्लास के बाद पूछने में शर्म आए, क्लास के पहले पूछना। तब भी अगर शर्म आए तो आराम से मेरे से बिल्कुल भी वीडियो कॉल मत करना। आराम से मेरे को टेलीग्राम में पूछना, व्हाट्सएप में हम जनरली एक्टिव नहीं रहता, टेलीग्राम में पूछना। और स्टिल अगर शर्म आए अपने फ्रेंड के द्वारा पूछवाना, पर डाउट जरूर क्लियर करके जाना। एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, इतने सारे लोगों के बीच में कोई अगर बाई चांस किसी के मन में डाउट आता है ना, तो उसको शर्म आता है। वो सोचता है अगर यार डाउट पूछे बाजू वाला क्या सोचेगा। यकीन मानो बाजू वाला भी सोच रहा है कि बाजू वाला क्या सोचेगा। तो अगर बाई चांस कहीं पे भी डाउट आए, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, आराम से पूछना। अभी तो देखो, पहला तुम लोग 3-4 दिन जो लोग फर्स्ट टाइम मिले उन लोगों को लगेगा क्या थोड़ा सोच समझ के आराम से बात करें। यकीन मानो 1 वीक बीतने दो, और उसके बाद हमको टेंशन हो जाता है भाई आराम से बात करो। तो इसलिए जो मन चाहे आराम से पूछना, नहीं जो मन चाहे नहीं, पढ़ाई रिलेटेड जो मन चाहे, पढ़ाई रिलेटेड जो मन चाहे आराम से पूछना, मेरे से बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, ठीक। अब देखो, जब तुम लोग का बैच शुरू हुआ उसके पहले ना बस 5-10 मिनट कुछ लोग का जो जनरल डाउट आता है वो पहले एक बार में खत्म करता है। ये लोग आपस में कुछ कर रहे हैं। चलो एनीवेज,
हाँ, अब देखो स्टार्ट करने के पहले एक बार फटाफट, अब देखो कुछ लोग के माइंड में ना डाउट आता है स्टार्ट करने के पहले कि हम लोग एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे, कुछ लोग के माइंड में डाउट आता है। तो देखो ऐसा ना, सीए के अंदर में अगर बात करें तो बोथ ग्रुप देना प्रेफरेबल है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रुप 2 में आपका सब्जेक्ट आता है, इसलिए इतने चीप नहीं है पर इतने भी नहीं, ठीक। अब देखो बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या, पहले ओल्ड सिलेबस के अंदर में सब्जेक्ट होता था 8, तब देखो दोनों ये दोनों ग्रुप देना साथ में थोड़ा डिफिकल्ट था, पर जब खाली 6 सब्जेक्ट है तो ये थोड़ा बहुत प्रेशर लेके दिया जा सकता है। ये नहीं बोलेंगे आराम से, प्रेशर आएगा पर आराम नहीं, प्रेशर आएगा पर दिया जा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले एक ग्रुप देने के बाद आर्टिकलशिप शुरू होता था, पर अब जब तक बोथ ग्रुप क्लियर नहीं करेगा आर्टिकलशिप शुरू नहीं होगा। तो यही रीजन है कि एक ग्रुप देने का उतना सेंस निकलता नहीं है, बोथ ग्रुप दो ताकि आर्टिकलशिप हम लोग साथ में स्टार्ट कर पाए। अब रहा बात सीएमए का, तो देखो सीएमए के अंदर में ना बोथ ग्रुप देना प्रेफरेबल हमेशा है, पर वहां पे ना प्रेशर बहुत आ जाता है कि लगातार 8 दिन में 8 एग्जाम, तो अगर वो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो चलेगा, कोई बुराई नहीं है, पर बेटर होता है ट्राई करना चाहिए बोथ ग्रुप देने का। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या? बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या क्या? रैंक, वेरी गुड। एक और सेट ऑफ। तो देखो मेरा 2 बेनिफिट आता है, एक आता है सेट ऑफ का, एक आता है रैंक का। मेरा सेट ऑफ का मतलब क्या, पहला ग्रुप में 300 मार्क का पेपर, 300 में चाहिए 150, और बाई चांस के फर्स्ट ग्रुप बड़ा अच्छे से पढ़ा, 150 की जगह 170 आ गया, 20 नंबर ज्यादा। और ग्रुप 2 साथ में दिया है, उसमें चाहिए 150, पर बाई चांस उसका आया 130, इंडिविजुअली पास है पर आया 130, तो जो पहला ग्रुप में 20 नंबर एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये आराम से यूज कर सकते हैं दूसरे ग्रुप को सेट ऑफ करने के लिए। तो इवेंचुअली क्या होगा, बोथ ग्रुप संग में पास करेगा। सिमिलरली सीएवी के अंदर में 400 में 200 मार्क्स चाहिए, तो किसी का 220 आया पर ग्रुप 2 में 180 आया, इंडिविजुअली सब क्लियर, वो आराम से क्लियर करेगा, पर खाली पास होने का बात नहीं करना। अच्छा बात बोला, बोथ ग्रुप देने का फायदा होता है रैंक। एक मिनट, ये क्लास में कितने लोग रैंक लाना चाहते हैं? पूरा क्लास चाहता है रैंक लाना? तुम लोग हाथ उठा दो ना, उठाना क्या ही जाता है, हाथ उठाओ। चलो पूरा क्लास चाहता है रैंक लाना, पर रैंक आता है 50। अब देखो बताता है, जब हाथ उठाया ना तो दिल से आवाज आया, भाई हाथ मत ऊंचा कर, नीचे कर, नीचे कर, क्या कर रहा है तू? कारण क्या है, बहुत लोग ऐसा हुआ होगा जो क्लास 10 में सोचे शायद उससे कम आया, क्लास 12 में जो सोचे माइट भी शायद उससे थोड़ा कम रह गया, बीकॉम में तो सोचता ही नहीं है, फाउंडेशन के अंदर में सोचा, अगर मान लो जितना सोचा गया उससे कम आया, तो पता है माइंड में डाउट आएगा, यार इंटर में क्या होगा। यकीन मानो इंटर एकदम नया बेस है। सोचो इंटर के अंदर में सब्जेक्ट जो तुम लोग पढ़ रहा है पास्ट में ना, उसका कुछ खास लेना देना है नहीं। अकाउंट्स चलो डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, पर यहां पे हाई लेवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अगला तुम लोग का लॉ पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, बोलो ना बेबी टाइप्स, और इंटर के अंदर में जबरदस्त कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और बाकी सारा सब्जेक्ट देखो जीवन में पहली बार पढ़ रहा है, टैक्स पहली बार, कॉस्ट पहली बार, कुछ लोग बीकॉम में पढ़ा हुआ है, अगला एफएमएसएम पहली बार, ऑडिट पहली बार। तो जब हर एक जन पहली बार सारा सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो ऑब्वियस होता है सबके लिए सेम बेस हो गया, और अगर सबके लिए सेम बेस हो गया तो आज तक क्या किया क्या नहीं किया वो आज के दिन इररिलेवेंट है, अभी से जो पढ़ेगा मार्क्स आएगा। जब नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे को ध्यान है, मेरा लाइफ का 2nd या 3rd टर्म चल रहा था, एक स्टूडेंट था सुप्रतीक, पढ़ रहा था, पहला क्लास किया था कि मेरे को बोला कि भैया हम सीए छोड़ रहे हैं। हम बोला भाई क्यों, हम ऐसा पहला दिन में क्या कर दिया कि तुम सीए छोड़ रहा है? आप बोला सुनिए, मेरा फाउंडेशन में उस समय सीपीटी होता था, 200 मार्क्स का सीपीटी, बोला मेरा 200 में आया 128, गुड डिसेंट स्कोर, नॉट ग्रेट नॉट बैड, गुड डिसेंट स्कोर। अब बोला जब हम बैठे, बाजू वाले से पूछे भाई तेरा कितना आया? बोला 150, इधर में 160, पीछे में 170 आउट ऑफ 200, इधर 180, आगे वाला 193। अब इमेजिन करो उसका हालत, आजू बाजू में सब उसको घेर के बैठे, 150, 60, 70, 80, 90, और इसका आया 128, तो आदमी चाप में आएगा। तो एनीवे जब वो मेरे को क्लास के बाद मिला तो उसको ऐसे थोड़ा मोटिवेट किया, बोले ये सबसे फर्क नहीं पड़ता है, सब नए सिरे से पढ़, अच्छे से कर, ये सब कर, और तुम लोगों को जान के खुशी मिलेगा, जब अपना सीए इंटर का एग्जाम दिया उसका आया ऑल इंडिया रैंक 8, और जिसका 193 आया था, 200 में 193 आया था, अनफॉर्चुनेटली वो पहली बार में सीए इंटर क्लियर नहीं कर पाया। क्या वो तुम लोग डर क्यों रहे?
हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि इसका फाउंडेशन में अच्छा है वो आगे खराब करेगा। टचवुड हम फाउंडेशन में भी अच्छा किए, इंटर में भी अच्छा किए, फाइनल में भी अच्छा किए। तो इसका बड़ा अच्छा है क्या? कितना है? हाँ तो अच्छा करेगा ना, डरने का क्या है। ठीक, तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर पास्ट में अच्छा किया वो सेम कंसिस्टेंसी आगे मेंटेन करना, आगे भी अच्छा होगा। और अगर पास्ट में उतना ग्रेट नहीं आया हुआ है तो घबराने का बात नहीं है, आगे अच्छा आएगा, प्रोवाइडेड अभी से हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तुम लोग समझ में क्या बोल रहा है? एक तो देखो मेरे को ना शांत क्लास पसंद नहीं है। अरे बोलो ना, पक्का ना? चलो ठीक है, ये सब हुआ बात। अब देखो ऐसा है, तुम लोग अब सारा ट्यूशन मेरे ख्याल से 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट? और यकीन मानो जब 1-2 दिन में सारा ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग सुपर बिजी रहेगा। सुबह सुबह निकलेगा घर से 7 बजे पहला ट्यूशन के लिए, 5:30 पे निकल के कहां जाएगा? ओ अच्छा, हाँ, कुछ लोग सेंट जेवियर स्कूल के यहां पर है, हर के स्कूल जैसा ही है। ठीक, तो देखो कुछ लोग उठेंगे सुबह जो ही 5-4 बजे उठेंगे, 4 या 5 बजे उठेंगे। अब उसके बाद पहले कॉलेज, पहला क्लास 11 से 1, अगला क्लास 2 से 5, तीसरा क्लास अगर मान लो किसी का ऑफलाइन है 5:30 से 7:30 या घर जाके पढ़ाई करेगा। इमेजिन करो सुबह 5 बजे उठा हुआ, शाम को 7:30 बजे घर पहुंचेगा, थके हारे। टाइम चलेगा अप्रैल मई जून जुलाई, जब रहेगा जबरदस्त गर्मी। जैसे ही घर जाएगा बैग फेंकेंगे साइड में, बेड पुकार रहा होगा आजा आजा, और हम सही बता रहे तुम लोग तुरंत जाके गिरेगा बेड पे। पीछे से आवाज आएगा बेटा थक गया होगा आजा खाना खा ले, तो पहली बार हाथ से खाना खिलाया जाएगा। सोचो इतना रिस्पेक्ट। अब जो पीजी वाले हैं वो ऑब्वियस फ्रेंड लोग भी बुलाएगा आ जाता है चल खाना खा ले। ठीक, अब उसके बाद अगर मान लो जैसे जैसे करके तुम लोग शाम को डिसाइड किया चलो एक काम करें, थोड़ा 1 घंटा पढ़ाई कर ले, आज दिन भर में क्या हुआ, वापस पीछे से मम्मी का आवाज आएगा बेटा थक गया होगा सो जा। बस यही सुनने के लिए तो काम बेकरार था, कोई बोले सो जा, तुम लोग तुरंत सोएगा। वेरी लेट वेरी लेट। अच्छा ठीक है, ये लोग आज पहला क्लास है, इनको पता नहीं है, लेट आने पे कुछ रूल्स है बता देंगे। ठीक, अब बस मेरा एक चीज खाली एक रिक्वेस्ट रहेगा। अब वो तुम लोगों का ना दिन में ऑन एन एवरेज रहेगा 3 क्लास, 3 क्लास कम से कम। वीक में आने वाला है 7 into 3 21 क्लास, एक महीना में आने वाला है 84 क्लास। अब मान लो फाउंडेशन देने के तुम लोग 1 महीना बाद रियलाइज करता है कि यार पढ़ाई करना चाहिए था, तो 84 क्लास बीत चुका। मतलब ऐसा नहीं हो कि टेंशन वाला बात है, वो जब तुम लोग 84 क्लासेस को रिवाइज करेगा तो प्रॉब्लम यह कि अगला 84 और बीत जाएगा। जब वो 84 को रिवाइज करेगा प्रॉब्लम यह कि अगला 84 और बीत जाएगा, यानी इन शॉर्ट तुम लोग का 1 महीने का बैकलॉग चलता रहेगा। तो बस खाली एक रिक्वेस्ट, ज्यादा नहीं, दिन में जितना ट्यूशन करो उसके बाद दिन में बस ज्यादा नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटा निकाल देना। 3 घंटा तो ठीक है। दिन में मान लो 3 से 4 क्लास किया। एक सेकंड, हेलो हेलो, आवाज आ रहा था क्या? आएगा, मन से सुनो आएगा। ठीक, आ रही है। 4-5 क्लास इसका जवाब भी देंगे इसके बाद। पहला 4-5 क्लास यूट्यूब में जा रहा है ना, शरीफ है। ठीक, अब देखो यानी कुछ नहीं करना, बस दिन में टाइम निकाल के खाली 3 घंटा पढ़ लेना। 3 घंटा मांगे खाली भाई, हाँ तो बोलो। अच्छा चलो ठीक है 2 घंटा, अच्छा चलो 1.5 घंटा। नेगोशिएट नहीं करना पहला बात, मैंने ट्राई करना 3 घंटा पढ़ देगा, पर बेर मिनिमम 2 घंटा डेली का पढ़ लेना। अब तो बोला चले ठीक है, ये सब हुआ काम का बात। अब देखो ऐसा ना, सिलेबस बढ़ाया, मेरे को पढ़ाना तुम लोग को पढ़ना है, तो हमको ध्यान है जब नया नया हम लोग पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो उससे हम लोग को बड़ा मोटिवेट करता था पहला बैच में, जी जान लगा दे, खून पसीना बहा दे, बस पढ़ना है। लोग उल्टा सुना के गए, आपका पहला टर्म है, आप जी जान लगाइए, देख लेंगे हमको क्या करना है। हम लोग ये हदालत है। सेकेंड टर्म में हम डिसाइड किया भाई ये लोग प्यार का भाषा नहीं समझते, लोग थोड़ा डांटेंगे। सेकेंड टर्म में डांटे, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बोला डांटे अब तो पढ़वा के दिखाइए, तो नहीं चला। पर बाद में हम रियलाइज किया कि आज का समय है कलयुग का, और लोगों को बस खाली एक चीज मोटिवेट करता है, वो करता है पैसा। तो अभी ना कुछ टर्म बाद से शुरू किया था एक इंसेंटिव स्कीम। सुनो, अगर तुम लोग पीछे में दिख नहीं रहे, तुम लोग इधर भी आके बैठ सकता है क्या? परफेक्ट है, ठीक है। चलो
तो हम डिसाइड किए थे इंसेंटिव स्कीम शुरू करेंगे, और जो लोग एफएम पढ़े हम इंसेंटिव बीच बीच में देते हैं। बेशरम लोग। अरे एक मिनट, मिला या नहीं मिला? आजा सुनो 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 सुनो, इंसेंटिव स्कीम देते हैं। अब एक बात बताते हैं, अब तुम लोग का ना कॉस्ट में हम लोग शुरू करेंगे एक अलग टाइप का इंसेंटिव। पहले हम लोग का अभी तक 500 रुपए का इंसेंटिव रहता था, पर अब हम इंसेंटिव के अमाउंट को बढ़ाएंगे। सर लाइव ऑनलाइन का क्या? तुम लोग देखते हैं इंसेंटिव कैसे बढ़ता है, ठीक? हम बताते हैं, अब तुम लोग के लिए इंसेंटिव स्कीम रहेगा, अमाउंट को थोड़ा बढ़ाएंगे। 7 करोड़। भाई ऐसा क्या जवाब देने वाला है कि तुम? तो देखो रहेगा क्या, देखो हमारे सिलेबस में ना काफी सारा चैप्टर है। हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर के एंड में ना यहां पर किसी को बुलाएंगे, जिसका मन चाहे वो आना, हाथ उठा के जो वॉलंटियर करना चाहे आना और आके आंसर देना। और तुम लोग के लिए ना थोड़ा सा अलग करेंगे, तुम लोग के लिए रहेगा चार चेट। एक के अंदर में रहेगा 2000 रुपया। नाइस, वही 4 बना दे। एक में रहेगा 2000, एक में रहेगा 1000, एक में रहेगा 500, एक में रहेगा ब्लेसिंग्स। 4 चिट रहेगा। पहला चैप्टर के एंड में जिसका मन चाहे वो यहां पर आना, आके आंसर देना। जब सारा राइट आंसर दिया, 4 में से एक चिट उठाने का मौका मिलेगा, जितना अमाउंट आया वो उसका हुआ। 2 बार? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। अब जब पहली बार ऐसा हम काम किया था, भगवान मेरे पूरा साथ था। आ रहा है जो आ रहा है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, जम के एकदम मुस्कुरा के आशीर्वाद बांटे। नहीं, 4 में ब्लेसिंग्स दे रहेगा। तुम लोग को दिखा के हम लिखेगा 2000, 1000, 500 ब्लेसिंग्स, जो मन चाहे उसका। अगले टर्म में भगवान पूरा मजा लिया, जो आ रहा है 2000, 2000, 2000, तो उसके बाद वो इंसेंटिव स्कीम को बहुत टाइम के लिए बंद कर दिया। पर अब वापस डिसाइड किया, चलो काम करें, स्टार्ट करेंगे 2000, 1000, 500 ब्लेसिंग्स। जिसका 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 जो आया चिट में वो उसका। तुम लोग की स्कीम कैसा लगा? अमाउंट बढ़ाइए भाई, 500 की जगह 2000 कर दिया है भाई, पढ़ना है लूटना है, ठीक। हम बताते हैं इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट। अब एक छोटा सा ट्विस्ट यहां पर बुलाएंगे, एकदम बुलाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम पूछेंगे, जो राइट आंसर दिया उससे चिट उठवाएंगे जो आया उसका। अगर बाई चांस कोई गलत आंसर दिया, उसी से चिट उठवाएंगे। अगर कोई गलत आंसर दिया, उसी से चिट उठवाएंगे, और जितना अमाउंट आया ब्लेसिंग्स उसमें एप्लीकेबल। वो क्या, वो स्टूडेंट ब्लेसिंग देके जाएगा, अच्छे से पढ़ाइएगा। जितना अमाउंट आया उससे लेंगे। तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये वाला स्कीम कैसा लगा? बढ़िया है। एक सेकंड, जब तक मेरे को इंसेंटिव देना था तब तक बहुत अच्छा था। जब मेरे को इंसेंटिव मिलना था, 1 मिनट, अकाउंट्स का लोगे ना, हर डेबिट के अगेंस्ट में क्रेडिट होता है, हर एसेट के अगेंस्ट में लायबिलिटी होता है, तो मेरे देने के अगेंस्ट में लेना नहीं होगा। अच्छा, फीस दे दिए, अच्छा चलो ठीक है, लास्ट वाला पोर्शन हटाओ। राइट आंसर आया इंसेंटिव देंगे, गलत आया कुछ नहीं लेंगे। हैप्पी? अरे बोलो ना। देखो इतना शांत क्लास हमको सच में नहीं चलता। अरे बोलो ना। देखो मेरा ऐसा हैबिट है ना, जब तक तुम बोले रही हम ये लाइन बोलता रहेगा, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। चैलेंज क्यों ले रहा है? चैलेंज की तरह क्यों ले रहा है? अरे बोलो ना। पक्का? अच्छा, अब 1 मिनट, एक छोटा सा बात, जो लोग लेट आए, देखो आज हमारा पहला क्लास था, तो इसलिए आज हम लोग शुरू किए 11:10 पे। कल से डॉट हम लोग शुरू करेंगे, 11 बजे हम एंटर करेगा, 11:05 पे क्लास स्टार्ट कर देगा। 11:05 तक कुछ भी करके पहुंच जाना। और बाई चांस कोई पहली बार लेट आया, उसको मिलेगा फर्स्ट वार्निंग। आप लोग सबका फर्स्ट वार्निंग। अच्छा चलो, आज रूल बताए, कल से मिलेगा, ठीक। सेकेंड टाइम लेट आया, सेकेंड वार्निंग। थर्ड टाइम लेट आया, थर्ड वार्निंग। फोर्थ टाइम आया लेट, फोर्थ वार्निंग, काउंटिंग नहीं करना है। और बाई चांस फोर्थ बार लेट आया, वो सीधा आएगा इधर और आकर वो एक गाना गाकर सुनाएगा। और वो तब तक गाना गाता रहेगा जब तक सामने वाले को अच्छा ना लगे। और अगर बाई चांस किसी को गाना गाना नहीं आता, घबराना मत, उसके बिहाफ में गाना हम गाएंगे, वो यहां पर डांस करेगा। तो
तो अगर बाई चांस तुम लोग रास्ते में लगे, तुम लोग लेट आ रहा है, तो घबराना नहीं, रास्ते में ना गाना प्रैक्टिस करते हुए आना, एकदम मन से गाना गाते हुए आना। हो सकता है थोड़ा कमाई हो जाए, गाएगा ना, हो सकता है बेचारा को मांग रहा हो 1-2 रुपया मिल जाए। तो अगर बाई चांस लेट आए, सीधा यहां पर आना, 4th वार से आके गाना गाना। डन। अब देखो हमारे सिलेबस में है बहुत सारा चैप्टर, और हर 3 चैप्टर के बाद होने वाला है टेस्ट। काम का बात, हर 3 चैप्टर के बाद होने वाला है टेस्ट, और टेस्ट देना अनिवार्य है, टेस्ट देना सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक, पास तक कुछ लोग टेस्ट मन चाहे टेस्ट देते थे, कुछ लोग मन चाहे टेस्ट नहीं देते थे। तो इस बार हम डिसाइड किया हर एक जन को टेस्ट देना पड़ेगा, और इस चीज को हम इंश्योर कैसे करने वाला है। तुम लोग ध्यान देना, जब फॉर्म भरा था 2 नंबर हम लोग लिए थे, एक तुम लोग का और एक तुम लोग के गार्जियन का। याद आ रहा है? एक में अपना क्या दोस्त का नंबर दे दिया, आपका नंबर दे, मेरा नंबर दे दिया। नहीं, क्लास के लास्ट में हम लोग वापस से लेंगे हर एक जन का गार्जियन का नंबर। जो लोग टेस्ट देने आएगा ऑब्वियस बात उनको पेपर चेक करके देगा, और बहुत ही ज्यादा लोग टेस्ट देते हैं तो मेरे को 1 वीक लगेगा। पर जो लोग टेस्ट देने नहीं आया, उन लोग के पास मैसेज जाएगा, उनके नंबर पे नहीं, उनके गार्जियन के नंबर पे जाएगा। भाई तू मेरा वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? उनके गार्जियन के नंबर पे मैसेज जाएगा कि आपका बेटा या आपके बेटी भैया टेस्ट देने के लिए आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या चीज में बिजी है, देख लीजिए। तो तुम लोग सोच लो हम ऐसा हरकत करेंगे, और हम क्लास के लास्ट में गार्जियन का नंबर लेगा। अरे ठीक है ना, एक दो बैठ के देखने बैठ जाता है। अच्छा देखो देखो, पहला बात, इन सरल भाषा में बात करें, टेस्ट देने से तुम्ही लोग का फायदा है, तो जरूर 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 टेस्ट देना। और टेस्ट के लिए तुम लोग के लिए थोड़ा इंसेंटिव भी देंगे। जो टेस्ट देने आएगा लगातार 2-3 ठो, वो लोग के लिए रहेगा डोमिनोज का पिज्जा। नहीं, पास होना जरूरी है। मेरा ये नहीं आया, टेस्ट दिया, नाम लिखा, बोले डोमिनोज का पिज्जा खिलाइए। जो टेस्ट देगा वो लोग के लिए रहेगा डोमिनोज का पिज्जा विथ गार्लिक ब्रेड एंड चोकोलावा केक एंड अ कोल्ड ड्रिंक। ये अच्छा खासा मोटिवेशन रहेगा टेस्ट देने का, रहेगा। नहीं, हाँ, चोको बॉम्ब नहीं, चोकोलावा। चलो डन। अब सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। एक मिनट प्लीज। बताओ तुम लोग को अभी तक कहीं पे कोई डाउट? टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया जाएगा, पहला चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया जाएगा, और कोई सेवा मेरे लायक फिलहाल तो ध्यान नहीं आ रहा है। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का कुछ अच्छा काम का बात, फिर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट बाद हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट। अब रुको, ऑनलाइन वाले टेस्ट कैसे देंगे? घबराना मत, ऑनलाइन वालों का टेस्ट कोई चाहे तो यहां पर आकर दे दे ऑफलाइन में, और अगर यहां पर आकर ना दे पाए तो घबराना नहीं, क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, सॉल्व करना, स्कैन करके मेरे को एक मेल में वापस से रिवर्ट करना, हम चेक करके बताएगा। सर हम लोग के लिए स्विगी करवा दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर, यस। चलो देखो, अब तुम लोगों ने एक दो अच्छा बात बताते हैं। एक बार बताते हैं पहले, सीए के अंदर में ग्रुप है 2, एक है ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर में सब्जेक्ट आता है 3, हम श्योर है सब्जेक्ट का नाम पता होगा। एक हमारा एडवांस अकाउंट्स। सर आप किधर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन? मतलब कोलकाता में? चलो सर लाइव वालों के लिए जूम मीटिंग करवा दीजिए ना इंसेंटिव के लिए। हाँ करवा देंगे भैया, लालची लोग करवाएंगे। ठीक। मेरा पहला एडवांस अकाउंट्स, मेरा अगला है लॉ, नेक्स्ट है टैक्स, इधर में है कॉस्ट, इधर में है ऑडिट, इधर में है एफएमएसएम। अब बताते हैं, पता है पास्ट में ऐसा देखा गया, अरे भाई क्यों पता है बहुत लोग ऐसा देखा गया है, कुछ लोगों का ना प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रांग होता है, थ्योरी उतना नहीं, या उल्टा कुछ लोगों का थ्योरी बड़ा स्ट्रांग होता है, प्रैक्टिकल उतना नहीं। तो क्वेश्चन उठता है सीए इंटर के अंदर में क्या कोई एक चीज को स्ट्रांग बनाने से काम चलेगा? आंसर है नहीं। रीजन क्या है? हमारा एडवांस अकाउंट्स है पूरा प्रैक्टिकल, लॉ है पूरा थ्योरी, डीटी प्रैक्टिकल, आईडीटी थ्योरी, कॉस्ट है प्रैक्टिकल, ऑडिट है थ्योरी, एफएम प्रैक्टिकल, एसएम है थ्योरी। तो रियलाइज करेगा ना, 1 2 इधर का आधा, इधर का आधा, 300 मार्क का प्रैक्टिकल है, 300 मार्क का थ्योरी है।
और अगर एग्जैक्ट बराबर बराबर थ्योरी प्रैक्टिकल है तो खाली एक को अच्छा करने से काम नहीं चलेगा, शुरू से दोनों का प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना। यानी खाली प्रैक्टिकल कर लिए थ्योरी देखा जाएगा, या खाली थ्योरी कर लिए प्रैक्टिकल देखा जाएगा। अब ये सब तो हुआ खाली पास वास का बात। अब बताते हैं ये सारे सब्जेक्ट में आज तक का ऑल टाइम हाईएस्ट क्या चल रहा है, टारगेट होना चाहिए उसको अचीव करने का। एडवांस अकाउंट्स के अंदर में आज तक का ऑल टाइम हाईएस्ट चल रहा है 100, लॉ में चल रहा है 94, टैक्स में चल रहा है 98, कॉस्ट में चल रहा है 100, ऑडिट में चल रहा है 98, एफएमएसएम का अभी तक 2 ही टर्म हुआ, तो अभी तक हाईएस्ट मार्क्स क्या है वो अभी इंस्टीट्यूट रिलीज किया नहीं है, इसीलिए अभी तक इसका आइडिया नहीं है। अब इतना फैंटास्टिक स्कोर आया हुआ है, और ये बताने का कारण कि अगर पास्ट में आया हुआ है तो फ्यूचर में भी आ सकता है। तो तुम लोग पढ़ते पढ़ते रियलाइज करेगा कोई 1-2 सब्जेक्ट ना तुम लोग का बड़ा अच्छा हो जाएगा, और जो बड़ा अच्छा हो जाएगा ना उसमें टारगेट करना है जबरदस्त तरीका से मार्क्स लाने का। अब जो लॉ में 94 आया था, यह आया था मई 2017 टर्म में, मई 17 किए हुए बहुत टाइम हो गया, मई 17 8 साल हो गया। तो अब इसके अंदर में स्कोप है उसको और अच्छा लाने का। इसके पहले ऑल टाइम हाईएस्ट चल रहा था 90, जो आया था नवंबर 2005 में, और ये जो नवंबर 2005 में आया था ये फॉर्चुनेटली मेरे नाम पे था। तो जो नवंबर 2005 में हम अपना सीए इंटर का एग्जाम दिया था, मेरे को मिला था वैसे तो लॉ में 89, हम मार्क्स देगा बोले 89 मिला, बड़ा कम मिला। डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं रीचेक में देते हैं। और जब मेरे फ्रेंड लोगों को पता चला कि इसका 89 आने के बाद ये रीचेक में दे रहा है, मेरे को बड़ा गंदा गंदा गाली। कौन सा तुम्हारा इंटरेस्ट है जाने में, कौन सा गाली? चार क्लास बीतते तो बता देंगे। अब उस समय दिए रीचेक में, रीचेक के बाद बढ़ के हुआ 90, तो नवंबर 2005 में आया था 90 मेरे को, और उसके 12 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा, आया 94। अब पढ़ाते पढ़ाते ना तुम लोग रियलाइज करेगा कुछ टाइम में कि हम थोड़ा थोड़ा ना अचानक से जोश में आके कुछ भी बोल देता है। तो मेरे को याद है कुछ लोग रियलाइज किए हुए, तुम लोग भी कर लेगा। मेरे को याद है नवंबर 18 का एक टर्म चल रहा था, नवंबर 18 का क्लास में ऐसे ही बोला, कोई भी मेरे स्टूडेंट का अगर बाई चांस ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आता है उसको मिलेगा 1 लाख, और मेरे सब्जेक्ट में और किसी का 100 आता है उसको देंगे 5 लाख। बोलने में क्या बोल दे, कौन सा 100 आने वाला है? वो दिन मेरे को अभी भी याद है, 3 फरवरी 2019 को आया मेरे पास कॉल, आके मेरे को बोलता है भैया आ रहे हैं। हम बोला आ जाओ, क्यों आ रहे हैं, आ जाओ। बोला 5 लाख लेने। अब मेरे को याद तो आ गया 5 लाख क्या चीज के लिए हम बोला था, पर हम बोला 5 लाख ये कौन सा बात है, हमको तो याद नहीं आ रहा। बोला हमको पता था आप लास्ट में पलटेगी इसलिए रिकॉर्ड कर लिए थे। हम बोला अच्छा तेरा क्या आया? बोला कॉस्ट में 100। हम बोला मार्कशीट भेज। अब मार्कशीट भेजा, मेरे को लगा फोटोशॉप तो नहीं कर दिया, तो हम फटाफट रोल नंबर डाला, ऐसे की वेबसाइट में जाके देखे तो सही में आया था 100। अब मेरे को ध्यान है वो 1.5 महीना मेरे को खोजा, वो उस गेट से आता था मैं इस गेट से निकलता था, वो इधर से आता था उधर से निकलता था, तो 1.5 महीना मेरे को खोजा, लास्ट में मेरे को पकड़ा और लास्ट में हम सेटल किए 1 लाख में। और अब एक चीप वाह। अब एक काम करते हैं, तुम लोग का बैच शुरू हुआ, तुम लोग के लिए वापस एक ऑफर, और बाई चांस मेरे सब्जेक्ट में आता है 100 या ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आता है, तुम लोग को मिलेगा 1 लाख। अच्छा ठीक है, 1 लाख की जगह कितना? 10 लाख। चलो अब एक काम करते हैं, वापस से रहेगा 1 लाख। अब मान लो कोई ऐसा सिनेरियो रहे, कॉस्ट में भी आ गया 100, एफएमएसए में भी आ गया 100, रैंक 1 2 3 भी आ गया, तो भैया 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख हुआ, माइनस करेंगे कॉम्बो बेनिफिट 150। अब क्यों नहीं, कॉस्ट एफएमएसएम का फीस में क्या कॉम्बो नहीं था? तो फीस में अगर कॉम्बो था तो इंसेंटिव भी देने में रहेगा कॉम्बो, तो उसको लास्ट में मिलेगा 1,50,000। अब मेरे को आइडिया नहीं है, मेरा सौभाग्य हम बोलेगा, ये मौका मेरे को आजकल साल में 2-3 बार मिल गया। पिछली बार सीए में इंटर ऑल इंडिया रैंक 1, सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 2, एक जन का आ गया वापस से 100 में 100 यथार्थ, तो भाई 1 लाख 1 लाख 1 लाख देते हैं। कैमरा में जब देते बड़ा मुस्कुरा के देते हैं, अंदर भी क्या बीत रहा होता है मेरे को पता है, पर कैमरा में बड़ा मुस्कुरा के देगा, ऐसा लगे हम बड़ा खुश है। एनीवेज तो ये रहेगा तुम लोग के लिए भी इंसेंटिव। तो ये था हमारा छोटा सा बात।
अब एक काम करें, हम लोग शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा और बात। अब ये बात कि हम लोग सीए का सीएमए में ग्रुप 1 के अंदर में आता है 4 सब्जेक्ट। पहला है फाइनेंशियल अकाउंट्स, अगला है लॉ, टैक्स एंड कॉस्ट। मेरा ग्रुप 2 के अंदर में आता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, ओएमएसएम, अगला आता है एफएमडीए एंड एमए। वापस से देखना, ये हमारा प्रैक्टिकल, ये थ्योरी, आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी, प्रैक्टिकल आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी, आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी, आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल। अब सीएमए में रियलाइज करेगा ना तो 1 2 3 4 और 500 मार्क प्रैक्टिकल है, 300 मार्क थ्योरी। तो सीएमए के अंदर में प्रैक्टिकल रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू सीए। अब तुम बोलेगा ऑल टाइम हाईएस्ट क्या है? सीएमए इंस्टीट्यूट इसको रिलीज नहीं करता, इसीलिए नहीं पता क्या है। अब मेरे स्टूडेंट्स में क्या आया हुआ है, बता सकता है? कॉस्ट में आया हुआ है 97, 100 बचा हुआ है। एफएमडीए में आया हुआ है 94, एमए के अंदर में आया हुआ है 89। तो एनीवेज ये मेरे स्टूडेंट्स का था, और ऑल इंडिया क्या है वो अब इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करता। चलो डन। टारगेट ये होना चाहिए कोई ना कोई रिकॉर्ड तुम लोग का बैच में जरूर कोई तोड़े, और ताकि हम लोग खुशी खुशी मुस्कुराते हुए 1 लाख हम दे पाए। चलो डन, शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट। अब रुको, हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? जब हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे तो पहले ना हम एक काम करेगा, अपना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देके उसको समझाएगा, कोई कंपनी का रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाएगा, समझना। वो जब समझ जाएगा उसके बाद हम उसको लिखवाएंगे, लिखना। क्लास के बाद में रिवाइज करवाएंगे, करना। नेक्स्ट डे क्लास के बिगनिंग में वापस से रिवाइज करेंगे, पहला 5 मिनट में रिवाइज करना। और घर जाके हम ज्यादा नहीं, खाली 15 मिनट तुम लोग से डिमांड करेंगे कॉस्ट में। 15 मिनट, इसके लिए भी हाँ नहीं बोला। 15 मिनट, खाली 15 मिनट अगर डिवोट करेगा डेली बेसिस पे, अभी से लेकर आखिरी क्लास तक, गारंटीड कॉस्ट का झमेला खत्म। डन। अब हम चाहेंगे कोई मेरे को एक बात बताओ। सबसे पहला बात, ये जो सब्जेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट को पढ़ने का कारण क्या? बिल्कुल घबराना नहीं, जो बोलेगा हम बोलेगा वेरी गुड। जरा बताओ कॉस्ट को पढ़ने का कारण क्या? कॉस्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिलेबस में है। वेरी गुड। अगला बताओ कॉस्ट पढ़ने का कारण क्या? 2 घंटा, 2 घंटा टाइम पास करना है। और बोलो क्या? इसके लिए क्या बोले? वेरी गुड। बोले घर में बोर होते हैं इसलिए कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और बोलो कारण क्या? एक ढंग का चीज बताओ ना। 1 मिनट। कंपनी का एक्सपेंस कम करना है। चलो वेरी गुड। और बोलो क्या? कॉस्ट कंट्रोल। पहला टेक्निकल वर्ड आया, कॉस्ट कंट्रोल। वेरी गुड। और बताइए क्या? क्या? अच्छा ही बोलोगे, आवाज ही नहीं आया। वेरी गुड। एक सेकेंड। असर्टिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। क्या बात है, वेरी गुड। और बोलो क्या? और कारण? प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना। चलो ठीक, अब हम बताते हैं कॉस्ट क्या है। अब सुनो, अब प्लीज अब बोला सुनो। टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन लेने में हेल्प करना। चलो वेरी गुड। अब हम बताते हैं कॉस्ट क्या। आप सुनो। पता है तुम लोग आज तक बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आए हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। आता है ना? ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे पीएल में नेट प्रॉफिट। सुना है जीवन में? आता है ना? अब एक बात बताते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जो पीएल बनता है, यकीन मानो ये टॉप मैनेजमेंट के लिए कोई काम का नहीं है। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल बनता है, ये टॉप मैनेजमेंट के लिए कोई काम का नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल बनता क्यों है? तुम लोग के लिए, तुम्हारे लिए। इतना खुश हो रहा है? तुम्हारे लिए, आपके लिए। तो देखो मेरा बोलने का मतलब क्या, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल बनाते हैं, ये कभी भी टॉप मैनेजमेंट के काम का चीज नहीं है। ये हमेशा पता है किसके लिए है? तुम लोग के लिए। तुम लोग बोलेगा हम लोग कौन है? आज के दिन तुम लोग स्टूडेंट है, फ्यूचर में बड़ा होकर तुम लोग बनेगा शेयर होल्डर। यानी बताइए, कंपनी का जब शेयर परचेज करेगा तो जो शेयर होल्डर है ना, वो देखता है कि यार साल के एंड में मेरा कंपनी में प्रॉफिट कितना आया। पर क्वेश्चन उठता है, क्या यही वाला पीएल से टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन ले पाएगा? आंसर है नहीं। अब एक काम करते हैं, 2 मिनट में हम एक कंपनी का
पीएल अकाउंट बनाएंगे और पीएल अकाउंट बनाने के बाद तुम लोग से ना 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। यकीन मानो 2-3 क्वेश्चन का आंसर तुम लोग का पास रहेगा नहीं, और वही सेम हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के पीएल को वापस कॉस्ट में कन्वर्ट करेगा और 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, और वो 2-3 क्वेश्चन का जवाब जो फाइनेंशियल से नहीं आया था कॉस्ट से आ जाएगा, और जैसे ही कॉस्ट से वो जवाब आ जाएगा अपने आप कॉस्ट को पढ़ने का कारण क्या समझ आ जाएगा। यानी वो 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब फाइनेंशियल अकाउंट से नहीं कॉस्ट अकाउंट से मिलता है, तो जो प्रश्न का जवाब कॉस्ट अकाउंट से मिले वही कारण है कॉस्ट को पढ़ने का। तो अब हम बताते हैं एक छोटा सा पीएल। अब हम एक बात बताते हैं, हम कॉस्ट के अंदर में अभी से लेकर आखिरी क्लास तक मेरा सबसे फेवरेट कंपनी का एग्जांपल लेकर चलेगा, और बताते हैं मेरा सबसे फेवरेट कंपनी है आईटीसी। तुम लोग को आइडिया है आईटीसी क्या क्या प्रोडक्ट में डील करता है? ठीक है, जिसका जैसा चॉइस वो बता रहा है। कुछ लोग ने कहा सिगरेट, और बोलो क्या? स्टेशनरी जो क्लासमेट नोटबुक है वो आईटीसी का है। एफएमसीजी, और बोलो क्या? आईटीसी का होटल है, और बोलो क्या? मंगलदीप अगरबत्ती। क्या बात है, आपका नाम क्या है? हाँ, महक। सॉरी, हमको महक सुना तो महक है, वही हम डर गए, लड़कों के महक। सॉरी, चलो। मयंक, वाह क्या बात है। पिछले 13 साल में खाली 3-4 लोग आज तक मेरे को बताया मंगलदीप अगरबत्ती। नाइस, चलो वेरी गुड। मंगलदीप अगरबत्ती हमारा आईटीसी का है। आईटीसी का बहुत सारा फूड प्रोडक्ट है, जैसे आशीर्वाद आटा, जैसे बिस्किट हो गया, सनफीस्ट हो गया, हाँ एक गंदा सा चिप्स आता है बिंगो एवं फालतू सा, वो है। और बताओ क्या क्या? आशीर्वाद मिल्क, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं। चलो जी, होता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब आईटीसी के फूड डिवीजन का एक छोटा सा पीएल अकाउंट बनाते हैं। 2 मिनट के लिए इमेजिन करना तुम लोग वहां का बीओडी है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देना, नहीं दे पाओगे। उसका जवाब कहां से आने वाला है? कॉस्ट अकाउंट्स के पीएल से। समझ में आएगा कॉस्ट को पढ़ने का कारण क्या है। लाइव ऑनलाइन में ये लोग क्या बोला है? सोनार बंगला, यस। होटल इंडस्ट्री, यस, वेरी गुड। चलो डन, शुरू करते हैं। लिखने का नहीं है, खाली चुपचाप वो करेगा। वैसे भी देखो ये महीना अच्छा चल रहा है, मार्च मंथ, ये इनफैक्ट ये साल अच्छा ही चल रहा है। फाउंडेशन क्लियर किया, इंडिया जीत गया, विराट कोहली फॉर्म में आ गया। अब ठीक है, उतना एक्सपेक्टेशन मत रखा करो। जीता इंडिया, पैसा वो लोग कमा रहा है, पार्टी हम दे। सुनो, अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं फटाफट एक पीएल, और मेरे को ना फटाफट एक आंसर देना। ये बना रहे हैं आईटीसी के फूड डिवीजन का पीएल। जरा बताना तुम लोगों को मेरा हैंडराइटिंग कैसा लगा? खुद का देखा है, खुद आपका हैंडराइटिंग बेकार। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, ये सारा वैल्यू चल रहा है रुपीज एंड थाउजेंड्स, ठीक। अब मान लो मेरा सेल वैल्यू आया हमारा आईटीसी के फूड डिवीजन का, बाय सेल कितना है? 1 लाख रुपीज एंड थाउजेंड्स। मेरा डेबिट साइड में आया टू मटीरियल कॉस्ट, मान लो है 30,000। मान लो अगला है वेजेस, कुल मिलाकर 20,000। मान लो अगला है फैक्ट्री एक्सपेंस, कुल मिलाकर 5,000। और मान लो एक आखिरी एक्सपेंस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, 30,000। बचपन में ट्रेडिंग पीएल अलग बनता था, पर वास्तविक जिंदगी में हर एक बड़ा कंपनी ट्रेडिंग पीएल अलग नहीं बनाता है, एक साथ बनाता है। यानी रियल लाइफ में तुम लोगों को अलग से जीपी और अलग से एनपी नहीं मिलेगा, लास्ट में सीधा क्या मिलने वाला है? नेट प्रॉफिट। अब एक काम करें, फटाफट कैलकुलेट करते हैं हमारे कंपनी के अंदर में नेट प्रॉफिट कितना आया। इधर में है 1 लाख, इधर में 30, 20, 50, 55, 30, 85। तो मेरा नेट प्रॉफिट पता है कितना आने वाला है? 15,000। ठीक है, यहां तक जीवन में ऐसा कुछ देखा है? हाँ, ऐसा बनता है ना पीएल अकाउंट। अब एक काम करो, मेरे को 2 क्वेश्चन का आंसर दो। पहला, मान लो एक पीएल को प्रेजेंट किया जा रहा है आप लोग को, और आप लोग कौन है? हमारे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट। और तुम लोग को बोल रहे भाई जरा बताना तो कि इस कंपनी को अगर अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है, भाई लाइव है क्या? हाँ आयुष अग्रवाल,
लाइव है, इसको लग रहा है गजब बात कर रहा है। देखो मान लो हमारे कंपनी को डिसाइड करना है, सब बताएंगे आयुष, सब बताएंगे, बस क्लास के बाद लास्ट का 5 मिनट में सब बता देंगे। देखो मान लो मेरे कंपनी को डिसाइड करना है कि मेरा जो प्रॉफिट आया है 15,000, इसको अगले साल बढ़ाना है। प्रॉफिट जो इस साल कमाए 15,000, अगले साल मान लो ये डिसाइड करता है मेरे को अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तुम लोग बताओ ये कंपनी ऐसा क्या क्या स्टेप लेगा, ऐसा क्या क्या स्टेप लेगा जिसके द्वारा हमारे कंपनी का प्रॉफिट अगले साल बढ़ जाएगा। जरा बताओ ये ऐसा क्या स्टेप लेगा। एक मिनट, क्या? जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम करेगा, और बोलो क्या? सेल्स बढ़ाएगा, बस हो गया। करेक्ट। 1 मिनट लगा बोलने, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड। सेल्स बढ़ा दो, कॉस्ट गिरा दो। अब जितना आसानी से बोला गया और उतना आसानी से हो जाता, क्या लगता है जीवन में एक भी कंपनी लॉस में रहता? बोलना कितना आसान था, सेल बढ़ाओ, कॉस्ट गिराओ। भाई सेल कौन सा बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, कॉस्ट कौन सा गिराए, कैसे गिराए? इस सवाल का जवाब तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की पीएल को देखकर नहीं मिला। तो यही कारण है हम हमेशा बोलते हैं जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल है, ये मेरे लिए टॉप मैनेजमेंट के लिए कोई काम का नहीं है। सबसे रद्दी डॉक्यूमेंट जो होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए वो रहता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएल। तो अब एक काम करते हैं, इसी फाइनेंशियल अकाउंट्स की पीएल को कन्वर्ट करते हैं कॉस्ट में। यकीन मानो सारा जवाब तुम लोग दे पाएगा। तो मुस्कुरा क्यों रहे? हमको समझ नहीं, लोग हंस क्यों रहे? चलो अब बताते हैं। जब भी हम लोग कॉस्ट के अंदर में अपना पीएल बनाते हैं, तो ये हम लोग हमेशा बनाते हैं कॉस्ट के अंदर में पीएल अकाउंट के फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है। और ये हमेशा बनता है प्रोडक्ट वाइज, हमेशा ये बनता है प्रोडक्ट वाइज। और 1 मिनट के लिए इमेजिन करो हमारे आईटीसी फूड डिवीजन में आज के दिन 3 तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। एक आशीर्वाद, एक सनफीस्ट, एक बिंगो। मान लो 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, एक आशीर्वाद, एक सनफीस्ट और एक बिंगो। अब एक काम करते हैं, इसी पीएल को हम कन्वर्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स के पीएल में। चलो फटाफट एक काम करें, इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। मेरा पहला है आशीर्वाद, अगला है सनफीस्ट, तीसरा है बिंगो, लास्ट में लिखते हैं टोटल। ठीक। जरा देखना, ऊपर में सेल वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख। अब जो मेरा सेल 1 लाख था वो तीनों प्रोडक्ट का मिलाकर आया होगा। एक काम करते हैं, तीनों में बांटते हैं। मान लो आशीर्वाद का सेल था 40,000, सनफीस्ट का है 30,000, बिंगो का है 30,000, कुल मिलाकर कितना आया है? 1 लाख। डन। अब मेरा अगला खर्चा लगा है मटेरियल 30,000, वो भी तीनों का मिलाकर लगा होगा। अब कॉस्ट के अंदर में हमेशा प्रोडक्ट वाइज ट्रैक करते हैं। अब मान लो मेरा मटेरियल टोटल में है 30,000, और मान लो इसमें लगा था 12,000, इसमें लगा है 9, इसमें लगा है 9। एक और ना ऐड करते करते देखते चलना हम सही कर रहे हैं ना। मेरा अगला लगा है वेजेस 20,000, अब ये भी मेरा तीनों मिलाकर लगा। अब मान लो मेरा 20,000 कैसे लगा था? 5 5 10। मेरा अगला है फैक्ट्री एक्सपेंस 5,000, ये भी मेरा तीनों में लगा। अब मान लो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस जो 5,000 लगा वो तीनों में कितना लगा था? मान लो 1,000 2,000 2,000। और मेरा आखिरी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कुल मिलाकर है 30,000, जो मान लो तीनों में लगा है 5 10 एंड 15। ठीक। यानी जो मेरा फाइनेंशियल में बनाया हुआ था टोटल में, हमारा कॉस्ट में उसको कन्वर्ट कर दिए हैं प्रोडक्ट वाइज, कि कॉस्ट हमेशा प्रोडक्ट वाइज अलग से ट्रैक करता है। अब जैसे ही सेल में सारा खर्चा माइनस किए मेरे को क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। अब एक काम करें, जरा कैलकुलेट करें मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। एक बार कैलकुलेट करें। 12 + 5 17, 17 + 1 18 + 5 23, 40 - 23 आने वाला है 17,000। मेरा यहां पर आएगा 9 + 5 14 + 2 16, 26 30 - 26 आने वाला है 4,000। और यहां पर आएगा 9 + 10 19, 19 + 2 21 + 15 36, 30 - 36 ये आने वाला है -6,000। ठीक। अब अगर तीनों प्रॉफिट को ऐड करके देखें कितना आएगा? 17 + 4 21, 21 - 6 कितना आने वाला है? 15,000। तो मेरा प्रॉफिट आया हुआ है 15,000। अब एक काम करते हैं, जरा इस कॉस्ट के स्टेटमेंट को देखना और मेरे को 2 क्वेश्चन का आंसर देना।
क्वेश्चन नंबर 1, मेरा पिछले साल में प्रॉफिट आया 15,000। पता है पिछले साल 3 में से एक ऐसा प्रोडक्ट है, मेरा पिछले साल 3 में से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने से रोक रहा है। जरा बोलो कौन सा? कौन सा? देखकर नजर में आया। अब यानी पता है जैसे ही हम लोग कॉस्ट के अंदर में कन्वर्ट किए, मेरे को समझ में आया भाई 3 प्रोडक्ट था, 3 में 2 से 2 प्रॉफिट आ रहा है, पर भाई तीसरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे प्रॉफिट नहीं लॉस आ रहा है। और अगर बाई चांस लॉस आ रहा है तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट को कमाने से रोक रहा है। तो मेरा टॉप मैनेजमेंट पता है डिसाइड करेगा, मेरा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि जो मेरा बिंगो में लॉस आया, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू। मेरा टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आया है, ऐसे प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू। अब ये मत बोल देना डिसकंटिन्यू कर देंगे। और मान लो ये पहला साल है, तो पहला साल जब लॉन्च करते तो लॉस आएगा, सेकेंड ईयर में लॉस थोड़ा कम हो जाना चाहिए, थर्ड ईयर में और कम हो जाना चाहिए, पर एक समय के बाद तो प्रॉफिट आना चाहिए ना। पर मान लो लॉन्च किए हुए बहुत टाइम हो गया और लॉस ही लॉस आए जा रहा है, तो कभी ना कभी ये डिसाइड करेगा चलो एक काम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें। और मान लो शुरुआत का साल है तो ये रियलाइज करेगा चलो एक काम करें, थोड़ा और कंटिन्यू करके देखते हैं। तो पता है मेरा टॉप मैनेजमेंट पहला डिसीजन लेगा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को, एक सेकंड, हम 2 वर्ड यूज किया, मेरा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को क्या करे या क्या करे, कंटिन्यू करे या फिर डिसकंटिन्यू। तो यह है मेरा पहला डिसीजन। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, जो मेरा 2 और प्रोडक्ट बच गया, तुम लोग बताना। आशीर्वाद और सनफीस्ट में दोनों में प्रॉफिट आया, पर पता है 2 में से एक ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर मान लो हमारे कंपनी को और एक्सपेंशन करना है ताकि प्रॉफिट बढ़ाए, तो तुम लोग बताओ ये एक्सपेंशन किस में करना चाहेगा? आशीर्वाद में करना चाहेगा या सनफीस्ट में करना चाहेगा? क्यों? तुम लोग कौन सा नंबर देखा? सेल देखा, और क्या देखा? नेट प्रॉफिट देखा, और क्या देखा? एक्सपेंस देखा, और क्या देखा? और ऊपर में नाम देखा। बहुत अच्छा। अब हम बताते हैं, तुम लोग पता है जब छोटा छोटा बच्चा लोग था उस समय एक रेशियो सुना होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। नहीं सुना? वर्ड सुना है जीपी रेशियो। अच्छा एक जीपी का फुल फॉर्म? थैंक गॉड, पिछले टाइम में गिरीश पाक। मेरा जीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मेरा जीपी रेशियो, एक सेकंड, बचपन में पढ़ा हुआ है जीपी रेशियो, जरा बताना जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या बाय क्या इंटू क्या? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज बनाते हैं इसीलिए इंटू करते हैं 100। तो मेरा जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी बाय सेल इंटू 100। सेम लॉजिक लगाते हुए बताना, अगर बाई चांस मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब एक काम करें, जरा एक और दोनों का एनपी रेशियो कैलकुलेट करें कितना है। पहले वाले में है 17,000 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू है 40,000, परसेंटेज के लिए इंटू 100। अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करेगा, ये शायद आने वाला है 42.5%। ठीक, अब एक काम करें, जरा दूसरा वाला कैलकुलेट करें कितना आएगा। मेरा दूसरा वाले में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,000, सेल वैल्यू दिया हुआ है 30,000, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 कितना आने वाला है? 13.33%। अब एक काम करता है, हम एक लाइन बोलना शुरू करेगा, बोलते बोलते चुप हो जाएगा, ये मत सोचना भूल गया, लाइन कंप्लीट करना, बताना। अगर आशीर्वाद के अंदर में मेरा एनपी रेशियो आया हुआ है 42.5%, ये इस बात को इंडिकेट करता है, अरे हम अभी बोल रहे ठीक। और आशीर्वाद के अंदर में एनपी रेशियो आया हुआ है 42.5%, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आशीर्वाद के सेल को 100 रुपया बढ़ाए, अगर आशीर्वाद के सेल को 100 रुपया बढ़ाए, और आशीर्वाद के सेल को 100 रुपया बढ़ाए, तो ये 100 रुपए के सेल बढ़ने की वजह से पता है मेरा प्रॉफिट कितना रुपया बढ़ जाएगा? 42.5। यानी अगर आशीर्वाद के सेल के 100 रुपया बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 42.5। अब सेम लॉजिक लगाते हुए बताना, सनफीस्ट में अगर सनफीस्ट के सेल को 100 रुपया बढ़ाएंगे, अगर सनफीस्ट के सेल को 100 रुपया बढ़ाएंगे, तो लो ये 100 रुपया बढ़ने से प्रॉफिट कितना रुपया बढ़ेगा? 13.33।
तो अगर बाई चांस मेरे को सही में दोनों का सेल बढ़ाना है तो पहले वाले का सेल बढ़ाने पे 42.5 का फायदा और दूसरे वाले के सेल को बढ़ाने के लिए 13.33 का फायदा। तो भाई मेरे को अगर एक का ही सेल बढ़ाना है, हम किसका बढ़ाना चाहेगा? आशीर्वाद। तो देखो ये डिसीजन भी ले पाए कॉस्ट के स्टेटमेंट को देखते हुए। जब अगर फाइनेंशियल को देखते हैं कुछ समझ नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट बंद करे कौन सा ज्यादा करे, पर जैसे ही कॉस्ट का स्टेटमेंट देखे एकदम क्लियरली समझ में आया कौन सा प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है डिसकंटिन्यू और कौन ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग रहेगा। एक मिनट, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। ये क्लास में तुम लोग का एज क्या है? 17-18 का कितना होगा? 18-19। ये क्लास में एवरेज एज चल रहा होगा 18-19। जस्ट इमेजिन करो 18-19 साल का इतने सारे लोग अगर एक साथ में कुछ बोले, बिल्डिंग गूंजना चाहिए। गिरेगा नहीं, घबराओ मत। अभी तक हम पिछले 1 घंटा में जो बताया, बोलो अभी तक कोई डाउट है? क्लियर है? अरे बोलो ना। चलो डन। अब एक काम करते हैं, जितना अभी तक हम लोग पढ़े फटाफट लिखते हैं 2 शब्द। एक काम करना, नोटबुक खोलना, पहला लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? डेफिनेटली बढ़ेगा। सेल अगर बढ़ाएंगे 100 रुपया, मेरा एक्सपेंस भी बढ़ेगा, पर नेट में जाके देखो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 42.5 बढ़ जाएगा। प्रॉफिट तो इवेंचुअली बढ़ रहा है ना, यहां पे खाली 13 रुपया बढ़ता है, यहां 42.5 बढ़ रहा है। डन। आप बताएंगे वो वाला सिनेरियो भी आएगा, बताते हैं। चलो एक काम करना, पहले जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। पहला हेडिंग लिखा कॉस्ट अकाउंटिंग। तुम लोग प्लीज टाइम पे पहुंचना। बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे होली के बाद। वो लोग अभी अपने होम टाउन पे है, वो लोग का फेस टू फेस लिया हुआ है, वो लोग आफ्टर होली ज्वाइन करेंगे। तो तुम लोग अपना टाइम पे पहुंच के अपना बैठ जाना। होली का छुट्टी का क्या जरूरत है? यहां पे संग में होली मनाएंगे। पार्टी भांग चलेगा? भाई तुम लोग ऐसे नशा में आता है, ये रिस्क लेना ही नहीं है। चलो एक काम करना, वो सही करवा दिए। चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका डेफिनेशन क्या है फटाफट डैश देके लिखना है। इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तुम लोग का सीए इंटर का अटेम्प्ट कब ड्यू है? लाइव ऑनलाइन अपने मूड में चल रहा है। चलो कॉस्ट अकाउंटिंग में डैश देके लिखना है। इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग I denotes the method of accounting which deals with अब यहां पर हम 3 शब्द का प्रयोग करेगा। I denotes the method of accounting which deals with पहला वर्ड प्रिंसिपल्स। It denotes the method of accounting which deals with 3 वर्ड का हम यूज करेगा। पहला प्रिंसिपल्स, अगला मेथड्स and techniques. It denotes the method of accounting which deals with 3 वर्ड है। पहला है प्रिंसिपल, अगला है मेथड, अगला है टेक्निक। अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, ये प्रिंसिपल, मेथड और टेक्निक क्या होता है? जैसे हमारे अकाउंट्स के अंदर में होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारे कॉस्ट के अंदर में होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना बहुत सारे टेक्निक डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में वो सारा टेक्निक हम लोग कवर करेंगे, किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करना है हर अलग अलग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे, सर्विस सेक्टर में कैसे। तो ये आया हमारा प्रिंसिपल। और अगला मेरा मेथड्स क्या होता है। इंडेक्स में देखिएगा ना बहुत सारा मेथड है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये अलग अलग तरह का मेथड है जो इवेंचुअली हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। और मेरा अगला है टेक्निक।
टेक्निक जनरली क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन के लिए, और उसके लिए हमारा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में प्रिंसिपल जानेंगे, अगला मेथड जानेंगे, अगला टेक्निक जानेंगे। अच्छा एक सेकेंड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करेगा कौन? शेयर होल्डर करेगा या टॉप मैनेजमेंट? क्या चीज के लिए? क्या चीज के लिए? डिसीजन लेने के लिए। तो ये यूज कौन करने वाला है? टॉप मैनेजमेंट, यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। It denotes the method of accounting which deals with 3 वर्ड। पहला है प्रिंसिपल, अगला है मेथड, अगला है टेक्निक, यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्यों यूज कर रहा है? फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक। अब एग्जाम के अंदर में एक थ्योरी आता है, काफी और आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है और बताते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है कुल मिलाकर 4, जो हम लोग खत्म करेंगे 1 मिनट में, नहीं 30 सेकंड में, नहीं 10 सेकंड में। और बताते हैं अब वो 4 ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा इस कॉस्ट स्टेटमेंट को देखना। अच्छा तुम लोग बताओ, जब भी कॉस्ट का स्टेटमेंट बनता है ये टोटल में बनेगा या प्रोडक्ट वाइज बनेगा? प्रोडक्ट वाइज। तो पता है मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट वाइज सेल आइडेंटिफाई करना। फाइनेंशियल में तो नहीं पता चला था, कॉस्ट में पता चला। मेरा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आइडेंटिफाई करना। पहला है प्रोडक्ट वाइज सेल, मेरा अगला है प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। अब तीसरा आंसर अपने आप देना। प्रोडक्ट वाइज सेल मिल गया, कॉस्ट मिल गया, मतलब अपने आप क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। और जैसे ही प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिला है, बोलो कौन तैयार है क्या लेने के लिए? कौन तैयार है क्या लेने के लिए? क्वेश्चन उठता है डिसीजन क्या लेने वाला है? 2। पहला, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को क्या करे या क्या करे? कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। और जो मेरा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है उसका एक रेशियो निकालेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो। जिसका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा उसके सेल को बढ़ाएंगे ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्या है? 4। 1 मिनट सबका चेहरा ऊपर मेरे को बताना। पहला प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, क्या मिलेगा? और जैसे ही प्रॉफिट मिला कौन तैयार क्या लेने के लिए? कितना लेगा? 2। पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे? प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। फटाफट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तुम लोग समझ रहे हैं ना? अरे बोलो ना, एक बार तो बोल दो। कुछ कहते क्यों नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा याद दिलाया। पहला 5 क्लास यूट्यूब में जाएगा, उस समय बहुत शरीफ रहेंगे। 5 क्लास बीतने दो, उतना भी नहीं। और कौन था? महक। चलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे इस क्लास में सबसे यूनिक नेम किसका है? सबसे बड़ा विचित्र नाम? एक मिनट, हाँ रंजन देखो यूनिक है। हम श्योर है मेरे से मिलने से पहले तुम लोग आज तक जीवन में कभी किसी का नाम रंजन नहीं सुना होगा। किसका सुना है? मंजन अलग होता है, रंजन है। चलो, पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। सब मेरा नाम क्या भाई? तेरा नाम एकलव्य? नहीं, सुने हुए, बहुत सुने हुए। चलो, पहला लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। अब देखो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोडक्ट वाइज सेल निकालना। तो यहां लिखते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल। ठीक, एग्जाम में आता है 3 से 4 मार्क का। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल। अब मेरा पहला आया प्रोडक्ट वाइज सेल, अगला क्या आने वाला है? प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। चलो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2। ascertainment of
प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। अब मेरा प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, सेल मिला, कॉस्ट मिला, यानी माइनस करते क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तीसरा लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। घर जाके खाली 10-15 मिनट एक बार पढ़ लेना जो पढ़े। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अब फोर्थ वाला अपने आप बताना। पहला है प्रोडक्ट वाइज सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट। अब जैसे ही प्रॉफिट आया बताओ कौन तैयार है क्या लेने के लिए? कितना लेगा? पहला किसको क्या करे या क्या करे? लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू? अगला प्रॉफिट मेकिंग का एनपी रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो उसके सेल को बढ़ाएंगे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। डन। चलो यहां लिखते हैं असेस द टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सर मेरे बीकॉम के सर का नाम रंजन था। वाह सर, हमारे यहां कंडक्टर का नाम होता। तुम बस में चढ़ के कंडक्टर का नाम पूछता है? कौन है ये? सौरभ। चलो अगला लिखते हैं असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। चलो असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन आने वाला है 2, तो पॉइंट नंबर 4 चल रहा है डिसीजन वाला, उसके अंदर सब पॉइंट ए। समझा क्या बोला? वैसे ऐसे समझा? हम रोहित शर्मा फैन, हम भूल जाता क्या वर्ड बोल रहा है। ठीक। मेरा पॉइंट नंबर 4 है डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर में सब पार्ट ए। पहला डिसीजन क्या लेना है? लॉस मेकिंग को करे या ना करे कंटिन्यू। चलो एवेल्युएट whether a loss making product should be continued or discontinued। पहला इवैल्यूएट करेंगे, डिसाइड करेंगे जो मेरा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आया, ऐसे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे या फिर डिसकंटिन्यू। नॉर्मल बात। अब मेरा अगला कौन सा है जो प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट आया? तो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर बी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। वैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसके सेल को बढ़ाए ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। अब वो आइडेंटिफाई करने के लिए रेशियो निकालना पड़ता है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट कॉमा द सेल्स ऑफ विच शुड बी इंक्रीज्ड to increase the overall profitability। तुम लोगों को मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? बहुत प्यारा लिख रहे हैं आप। मुझे आइडेंटिफाई करना है वैसा प्रोडक्ट जिसके सेल को बढ़ाए ताकि मेरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। और ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे? एक रेशियो निकाल के ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय कंप्यूटिंग। वो कौन सा रेशियो था? एनपी रेशियो। परफेक्ट परफेक्ट। एक और लिखना पॉइंट नंबर सी। तुम बोले पहले तो आप 2 ही बोले थे, तीसरा आप बोल रहे। अगला लिखना पॉइंट नंबर सी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। चलो अगला लिखना पॉइंट नंबर सी, कॉस्ट कंट्रोल and cost reduction, comma if possible। मेरा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल, ये सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ पॉसिबल। ऐसा क्यों है हम बताते हैं, ऐसा क्यों है। अब देखो वर्ड क्या है? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या रहेगा? कॉस्ट को कम करना। पर ध्यान देना, वैसे कॉस्ट को कम करना जो कम करना पॉसिबल है। तुम बोलेगा एग्जांपल देखो, हमारे बिंगो के अंदर में आ रहा है लॉस, और अगर बिंगो के अंदर में आ रहा है लॉस तो भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा?
बिंगो को प्रॉफिटेबल बनाना है, और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम डिसाइड किया चलो एक काम करें, खर्चा कम कर देते हैं। अब खर्चा कम करेंगे, उसमें हम सोचा कि ये जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको थोड़ा कम कर दें। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आने वाला है? एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का कॉस्ट। अब तुम लोग बताओ, अगर हम लोग बिंगो का एडवर्टीजमेंट कम कर दे, एडवर्टीजमेंट कम कर दे, मार्केटिंग कम कर दे, तो खर्चा तो चलो मानते हैं कम हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कम कर दे तो चलो मानते हैं खर्चा कम हो जाएगा। क्या लगता है, सेल उतना ही रहेगा या वो भी कम हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। यानी पता है, ऐसा खर्चा को कम करे जिससे मेरा सेल भी इफेक्ट हो जाए, वैसा खर्चा कम करके क्या करेंगे? यानी मेरे को यह आइडेंटिफाई करना है कौन सा वो कॉस्ट है जिसको कम करने से मेरा सेल को फर्क ना पड़े, वैसे ही कॉस्ट को कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसीलिए वर्ड क्या यूज करता है? कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एकदम करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एकदम करना है, पर तभी करो अगर ये पॉसिबल है। और पॉसिबल कब होगा? विदाउट अफेक्टिंग द सेल वैल्यू। डन? बोलिए। सबका चेहरा ऊपर, कोई नीचे देखा, आंख लो चलेंगे। सबका चेहरा ऊपर। अब जरा देखे तुम लोग, अभी तक पिछले 15-20 मिनट जो पढ़े कितना याद है? मेरा पहला था कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, ठीक? बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, बोलते बोलते कंप्लीट करना। मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ, पहला है प्रिंसिपल्स, अगला मेथड्स, अगला टेक्निक यूज्ड बाय फॉर डिसीजन मेकिंग। मेरा अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कुल मिलाकर 4। पहला प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला। अब जैसे ही प्रॉफिट मिला, कौन तैयार है क्या लेने के लिए? कितना लेगा? 2 या 3? 2 या 3? 2 या 3? 3। पहला किसको क्या करे या क्या करे? लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू। अगला प्रॉफिट मेकिंग का एक रेशियो निकालेंगे जिसका नाम है जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है इफ पॉसिबल। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना, कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? लाइव ऑनलाइन कोई भी डाउट? ये लोग क्या बोलते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता। मेथड्स एंड टेक्निक, यस सर। मेरा बोलना क्या चाह रहा भाई? ओ अच्छा, मेरा नाम यूनिक है तो पूरा लिखो ना। अच्छा नहीं लिखे मेरा, अब आदमी सोचते जो क्या बोल रहा है। यस सर, नो सर, नो सर, नो सर मतलब? एक मिनट, कौन है ये? प्रियांशु, एकलव्यन, अदिति। नो सर मतलब क्या? क्लियर नहीं हुआ या क्लियर है? ऐसे लिखो क्लियर, बस तो हम समझ पाएगा। ऑल क्लियर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओ अच्छा ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलो डन 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 डन। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना एक ऐसा चीज, अब जो अभी हम बताएगा ना, ये ढंग से सुनना, मेरे को बताने में लगेगा 20-25 मिनट। ये अभी से लेके हमारे कॉस्ट के कई क्लासेस तक काम आएगा। अब बताएंगे हमारा फैक्ट्री में क्या होता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट रहता है, ये हमारे कॉस्ट के लिटरली हर चैप्टर में काम आएगा, और एकदम माइंड में सेट करना। तो अब अगला 20 मिनट ध्यान देना। पहला एग्जांपल लेकर चले थे आईटीसी का फूड डिवीजन, अब लेकर चलेंगे आईटीसी का सबसे बड़ा डिवीजन। आईटीसी का सबसे बड़ा डिवीजन, जिस डिवीजन के भरोसे आईटीसी चल रहा है, वो कौन सा है? सिगरेट डिवीजन। बोलने के पहले एक डिस्क्लेमर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान से कर्क रोग होता है, टोबैको कॉजेज कैंसर। तो भाई यहां पे हम बिल्कुल भी टोबैको का प्रमोशन नहीं कर रहा है, बस खाली मेरे को एक चीज समझाना है, इसीलिए हम सिगरेट का एग्जांपल लेके चल रहा है। ठीक, पर चलो ये वीडियो कट करके डाल देगा कि देखो टोबैको को प्रमोट करते हैं। ठीक, एक काम करो ना, एक सेकंड, जो पीछे बैठेगा प्लीज गेट खोलो ना। इस क्लास में किसी के पास भी सिगरेट है? एक चीज समझा रहे हैं, ज्यादा इसको रियल लाइफ में मत इंप्लीमेंट करने बैठ जाना। आपके पास है
सर में टीका, हाथ में सिगरेट, कहां से जाएंगे? क्या पूरा डब्बा भरा हुआ है क्या? लाइटर नहीं चाहिए? अच्छा, लाइटर निकाल रहे हैं। चलो सुनो, अब हम बताते हैं। अब अगला ना 15-20 मिनट्स को एक बार ढंग से देखना, अच्छे से सुनते हुए चलना, पूरा कॉस्ट में हर चैप्टर में काम आएगा। हाँ, डिटेल में बताए एकदम। ओ चलो सुनो, मेरा पहला क्वेश्चन उठता है जो हमारा आईटीसी है, इसका हेड ऑफिस कहां पर? किसी को पता है आईटीसी का हेड ऑफिस कौन सी सिटी में है? कोलकाता, वन ऑफ द रेयर अच्छा कंपनी जिसका हेड ऑफिस अभी भी कैलकाटा में है, उसमें एक है आईटीसी। और पता है ये कहां पर है? तुम लोग, हाँ, रसल स्ट्रीट में। जब तुम लोग का जो सी इंस्टीट्यूट है ना, वो कस्बा वाला नहीं, गांव वाला नहीं, जो शहर में है, ठीक। जो मैदान मेट्रो से निकलेंगे, जीवन दीप आएगा, लेफ्ट लेंगे, टूवर्ड्स पार्क स्ट्रीट जब वॉक करते हैं तो वहां पे मिलेगा आईटीसी का हेड ऑफिस। अब तुम लोग कुछ टाइम में रियलाइज करेगा मेरा ड्राइंग ब्यूटीफुल है। अब देखो हम बनाकर दिखाने वाले हैं आईटीसी का हेड ऑफिस। तुम बोले वाह क्या बनाए हैं। ये हमारा आईटीसी का हेड ऑफिस। जन्म ही मृत्यु का कारण है। जन्म ही मृत्यु का कारण है, सिगरेट नहीं। सौरभ जी, ये ज्ञान अपने तक, ठीक। ये वही लड़का है ना? चलो सुनो, आप बताते हैं आईटीसी के हेड ऑफिस में क्या है। कभी भी अगर आईटीसी के हेड ऑफिस में जाओगे, वहां पे सबसे पहले टॉप फ्लोर में रहता है वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई बताओ आईटीसी के चेयरमैन का नाम क्या? आईटीसी के चेयरमैन का नाम, हाँ, कौन? मिस्टर संजीव पुरी। दोस्त नहीं है मिस्टर, ठीक। आईटीसी के चेयरमैन का नाम है मिस्टर संजीव पुरी। उसके पहले लेट वाईसी देवेश्वर थे। तो जो भी डायरेक्टर है, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, वो लोग बैठता है हमारा हेड ऑफिस के टॉप फ्लोर में। यहां पर आया बीओडी। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, और हमारे हेड ऑफिस में कौन रहेगा? और हमारे हेड ऑफिस में कौन रहेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड। कौन रहेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। कौन रहेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। कौन रहेगा? एचआर डिपार्टमेंट का हेड। कौन रहेगा? लीगल डिपार्टमेंट का हेड। कौन रहेगा? एडमिन डिपार्टमेंट का हेड। कौन रहेगा? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का हेड। नीचे में रहेगा सिक्योरिटी गार्ड। अब कोई बचा नहीं तो एक फ्लोर एक्स्ट्रा बच गया था, तो नीचे में रहेगा सिक्योरिटी गार्ड। तो ये हमारा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के अंदर में खाली डिसीजन लिया जाता है, काम कुछ नहीं होता। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, जब भी हम लोग को ये सिगरेट बनाना है, ओ भाई ठीक, जब भी हमारे आईटीसी को सिगरेट बनाना है, एक मिनट सुनो ना, जब भी हमारे आईटीसी को सिगरेट बनाना है, तुम लोग के हिसाब से क्या लगता है? जो सिगरेट बनता है ये क्या हेड ऑफिस में बनता होगा? क्या लगता है, हेड ऑफिस में बनता होगा या फैक्ट्री में बनता होगा? फैक्ट्री। क्या लगता है? संजीव पुरी बोले तंबाकू से सिगरेट बनाएंगे बैठ बैठ के, वो तो होगा नहीं। हमारा सिगरेट कहां पर बनता है? फैक्ट्री में। और आईटीसी का सिगरेट फैक्ट्री इंडिया में है 5 जगह। एक तो पास में ही है खिदरपुर, 1 घंटा दूर है। अगला बिहार में एक जगह है मुंगेर, वहां पर है। कोई यहां पर मुंगेर का है? चलो डन। तीसरा है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर। 4th है कर्नाटका के अंदर में बैंगलोर। और 5वां महाराष्ट्र में एक है, भगवान जाने के ऊपर उस जगह का नाम है रंजनगांव। तो 8 लोग, हमको ध्यान है, हम लोग 8 लोग ज्वाइन किए थे जब आईटीसी। तो 8 लोग का पहले ट्रेनिंग हुआ, बाद में हर एक जन को पोस्टिंग दिया गया। अब जिसका जैसा नेचर उसको वहां पोस्टिंग मिल गया। एक लड़का टीका लगा के आता था, उसको पकड़ाया मंगलबत्ती, वो मंगलदीप अगरबत्ती है कि हाँ चलो ठीक है तुम उस डिवीजन में जाओ। एक लड़का सुबह से शाम खाता था, पकड़ाया फूड डिवीजन। पता नहीं मेरे में कौन सा काबिलियत दिखा, मेरे को पकड़ाया सिगरेट डिवीजन। अब हम ये बात को अज्यूम कर रहे हैं सिगरेट डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है, तो अपने बेस्ट कैंडिडेट को वहां भेजा होगा। ये बात सोच के मैं एक बार का खुश रहा। आज जब सिगरेट डिवीजन में भेजने का बात हुआ तो हम खुश था, बोला चलो बढ़िया है। और मेरे को बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हेड बनाएंगे, हम बोला ओके। आज जब पता चला सिगरेट डिवीजन में भेजना है, हम बस जाके अपने बॉस को रिक्वेस्ट किया, हम बोला सर जहां भेजना है भेजिए, रंजनगांव नहीं जाएगा। कितना गंदा लगेगा, कोई पूछा रंजन कहां जा रहा है? रंजनगांव जा रहा है। तो बोला सर कहीं भी भेजिए, रंजनगांव नहीं जाएंगे।
तो वो भी पहले मजा के लिए, मजा आएगा, मजा लिखना। उसमें फेसबुक था रंजन गांव। हम सर वहां नहीं, कहीं और भेजिए। बाद में डिसाइड किया गया मुझे भेजा जाएगा आईटीसी का सबसे बड़ा फैक्ट्री जो है बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री। उस समय में, ये बात है 2009 का, उस समय में वहां पे एक दिन में 100 मिलियन सिगरेट बनता था। एक दिन में 100 मिलियन, एक दिन में, उस समय में। अब तो पता नहीं क्या बन रहा होगा। अब हमारा बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री के अंदर में कौन सा डिपार्टमेंट होता है, वो क्या काम करता है, उसका एक ब्रीफ बताते हैं। ढंग से सुनना, हमारे हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक, अब मेरा अगला बात, अब बनाने जा रहे हैं हम आईटीसी का एक ब्यूटीफुल फैक्ट्री जो है बैंगलोर में। ये हमारा बना बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री। अब इसमें कुल मिलाकर डिपार्टमेंट होता है, मेन डिपार्टमेंट होता है 5। पहले डिपार्टमेंट का नाम होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट, अगले वाले का नाम होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अगले वाले का नाम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे रंजन का जब पोस्टिंग हुआ था वो गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और फाइनेंस के जस्ट बाजू में रहेगी एचआर डिपार्टमेंट। अच्छा, समझ में आ रहा है क्यों मेरा आईटीसी फेवरेट था। ठीक, तो पहला रहेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट, अगला रहेगा इंजीनियरिंग, अगला रहेगा फाइनेंस, पास में रहेगी एचआर डिपार्टमेंट। ठीक, हाँ रहेगी। वहां पे जनरली मैक्सिमम कंपनीज में एचआर में फीमेल रहती है, मेल नहीं रहता है, फीमेल रहती है। और नेचुरल बात है, वो लोग का नेगोशिएशन पावर बेटर होता है। आप कहीं पे इंटरव्यू देने गया, सामने बैठा एक मेल एचआर, बोलेगा 10 लाख देंगे, बोले जा नहीं करेंगे। पर सामने बैठी है फीमेल एचआर, वो बोलेगी 10 लाख आपको जो देना है। ऐसा हम नहीं है, ऐसा हम नहीं है, बाकी ये होते हैं। ऐसा हम नहीं है, बाकी लोग होते हैं, बाकी लोग। तो उन लोगों का नेगोशिएशन थोड़ा बेटर होता है। समझ ना, हम ऐसा नहीं है, मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। ठीक, ये बोल रहा है शादीशुदा आदमी है। आप, तुमको क्या पता मेरा शादी एचआर से हुआ है या नहीं? ये पगला गया क्या? सुनो, आप देखो, अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेंगे क्लास के बाद। ठीक, चलो। तो देखो, ये हमारा 4 डिपार्टमेंट है। पर क्वेश्चन उठता है क्या ये 4 डिपार्टमेंट के लिए फैक्ट्री का सेटअप किया गया है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिस चीज के लिए फैक्ट्री का सेटअप किया गया है वो कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जहां पे सही में हमारा ये सिगरेट बनने वाला है, वैसे डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा सब डिपार्टमेंट या मशीन रहेगा। अब जैसे हमारे सिगरेट के अंदर में रहता है 3 मशीन। पहले वाले का नाम है कटिंग मशीन, अगले वाले का मॉइस्चर फ्लेवर, और लास्ट में रहेगा पैकिंग। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में कुछ कुछ आदमी लोग रहेंगे। देख रहे हम कितना सुंदर ड्राइंग बना रहे हैं। अब देखो, फोकस हाथ पैर कितना उसमें मत रखो, जो समझ आ रहा है। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, अब सुनो सुनो, अभी का सुनो, हम बता रहे हैं। अब बताते हैं, कभी भी सिगरेट को देखेगा ना, सिगरेट को बनाने के लिए चाहिए होता है 3 रॉ मटेरियल। कभी भी सिगरेट को देखेगा, सिगरेट को बनाने के लिए चाहिए होता है 3 रॉ मटेरियल। पहला ये क्या है? टोबैको। ठीक, पहला क्या है? टोबैको। अगला जो ऊपर में व्हाइट पेपर जिसको रैप किया उसे कहते हैं सिगरेट पेपर। और ये जो है नीचे में देखिएगा एक व्हाइट कलर का एक रॉड रहता है, इसे कहते हैं फिल्टर रॉड। ये अगर खाली 3 रॉ मटेरियल आ गया, आराम से सिगरेट बना लेंगे। एक हमारा है टोबैको, एक नीचे में है फिल्टर रॉड, एक है सिगरेट पेपर। पिछले 1 घंटा 18 मिनट में ऐसा टेंशन हम नहीं देखा। ऐसे देखना क्या होने वाला है। अगर ये 3 रॉ मटेरियल आ गया, आराम से बन जाएगा सिगरेट। घर में ट्राई मत करना, बीड़ी बन जाएगा। ठीक, ट्राई मत करना घर में बनाने का। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये जो 3 रॉ मटेरियल है, ये 3 रॉ मटेरियल से मिलाकर बनने वाला है सिगरेट। ये काम कहां पर होगा? हम चाहेगा ना, हर एक डिपार्टमेंट का रूल क्या है ये तुम लोग समझो। अब 1 मिनट के लिए एक बार एग्जांपल लेकर चलते हैं। किसका एग्जांपल लेकर चले? आपका नाम अतुल। बुरा मानता है? पक्का? चलो ठीक। आज जो हमारा अतुल है, ये कौन है? अभी से लेकर कोर्स का आखिरी क्लास तक टोबैको बॉय।
ये लड़का है टोबैको बॉय। अब कभी भी हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिएगा, किससे मंगवाने वाले हैं? टोबैको बॉय अतुल से। ठीक, अब ये कौन है? सप्लायर। ये सप्लायर का वेयरहाउस गोडाउन। ठीक, अब देखो, अब मान लो हम लोग को हमारे आईटीसी के अंदर में बनाना है सिगरेट। हम आईटीसी के फैक्ट्री के हेड रंजन, आईटीसी फैक्ट्री का हेड है। रंजन क्या करेगा? कॉल करेगा अतुल को। अतुल, रंजन बोल रहा है। अब बोले हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है? हम बोला सुनो, मेरे को यहाँ पे चाहिए टोबैको, हमको सिगरेट बनाना है। बोला कितना? हम बोले काम कर लेकर 5,000 टन। बोला बस घबराइए मत, 2 दिन के अंदर में पहुंचते हैं। हम बोला ओके वेटिंग। अब देखो जैसे क्या होगा, जैसे हम इसको बोला भाई 5,000 टन चाहिए मेरे को क्या बोलते हैं टोबैको का, अब ये तुरंत अपने वेयरहाउस से निकाल कर लेकर आएगा हमारे फैक्ट्री में। अब हम चाहेगा तुम लोग मेरे को ये ड्राइंग को देखकर बताओ, ये फैक्ट्री को देख के बताओ, तुम लोग मेरे को जरा बताओ, जैसी ये टोबैको लेकर पहुंचेगा, क्या लगता है ये सारा का सारा टोबैको फैक्ट्री के किस डिपार्टमेंट में लेकर जाएगा? किस में लेकर जाएगा? सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर जाएगा? कहां लेकर जाएगा? स्टोर्स में लेकर जाएगा। तो ये सारा कहां लेकर पहुंचेगा? स्टोर्स में। अगला चाहिए फिल्टर रॉड। फिल्टर रॉड भी आएगा, वो भी आएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। अगला चाहिए सिगरेट पेपर, वो भी कहां पर आने वाला है? स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। यानी सिंपल सा बात है, हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? जो भी रॉ मटेरियल होगा स्टोर्स डिपार्टमेंट में आएगा, ढंग से रखेगा। पर क्या लगता है ये सारे रॉ मटेरियल को यूज कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? स्टोर्स करेगा? कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? प्रोडक्शन। अब यानी स्टोर्स वाले का एक ही काम, रॉ मटेरियल आया ढंग से रख, जब प्रोडक्शन को जरूरत पड़ेगा उसको दे दे। डन। अब मेरा अगला डिपार्टमेंट कौन आता है? इंजीनियरिंग। हर एक बड़ा से बड़ा फैक्ट्री साल में 365 दिन चलता है 24 घंटा करके। तो बोले क्या बात कर रहे हैं, एक वर्कर 24 घंटा काम करते रहेगा? नहीं, 3 शिफ्ट में काम होता है। पहला शिफ्ट में मान लो ये लोग आए, 8 घंटा काम किया गया। अगला शिफ्ट में आप लोग आए, 8 घंटा काम करके गए। तीसरा शिफ्ट में तुम लोग आया, 8 घंटा काम करके गया। फिर वापस से 8 घंटा तुम लोग, 8 घंटा आप लोग, 8 घंटा तुम लोग। फिर वापस से 8 घंटा तुम लोग, 8 घंटा आप लोग, 8 घंटा तुम लोग। तुम लोग देखो यहां पे क्या हो रहा है। ठीक, अब ये लगातार 365 दिन 24 घंटा काम कर रहा है। और जस्ट इमेजिन करो, अगर 365 दिन 24 घंटा काम करता है तो भाई कभी ना कभी तो मशीन खराब होगा। और जब मशीन खराब होगा तो 2 ऑप्शन है। एक, इंजीनियर को कॉल करके बुलाए, भैया मशीन खराब आओ ना। अगर उसको कॉल करके बुलाएंगे तो भैया उसको आने में लगेगा टाइम, और अगर आने में लग गया टाइम तो तब तक हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और हमारे फैक्ट्री के अंदर में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है कि अगर मान लो 4-5 घंटा भी प्रोडक्शन बंद हो गया, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो यही कारण है हमारा हर एक फैक्ट्री क्या करता है, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेट करके रख दिया कि जैसे ही मशीन खराब हुआ इंजीनियर आएगा, तुरंत ठीक करेगा। और ये लगातार हर कुछ दिन में मेंटेनेंस करता जाएगा, ताकि एटलीस्ट प्रोडक्शन बंद होने का नौबत ना आए। ये हुआ इंजीनियरिंग का काम। अब अगला बारी आता है फाइनेंस, जहां पर हम थे, जहां पर आप होंगे। और एक फैक्ट्री के अंदर में तुम लोग पहुंचता है, तुम लोग जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। क्वेश्चन होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो हमें आता है। तुम बोलेगा हमें क्या आता है? अकाउंटिंग आता है। जब परचेज करेगा एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जब सेल करेंगे एंट्री करेंगे, डेटर टू सेल। पैसा आएगा बैंक टू डेटर, पैसा देंगे क्रेडिटर टू बैंक। वेजेस पे करेंगे, वेजेस टू कैश। तुम बोलेगा ये सब काम हम लोग करेंगे? नहीं, ये सब काम करने के लिए तुम लोग के अंडर में 5-6 लोग रहेंगे, आप उनको सुपरवाइज करेंगे। जस्ट इमेजिन करो, तुम लोग जस्ट जॉब करने के पहले आर्टिकलशिप करेगा जहां पे इज्जत मिलता नहीं है, उसके तुरंत बाद जाएगा जॉब करने के लिए। और जब हमको याद है आईटीसी बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री में गया तो इतना बड़ा सारा एक रूम था, वो मेरा कैबिन था। हम अपने मैनेजर से पूछा ये मेरा है? मेरा। तो बोले हाँ ये तेरा है। और बाद में 6 लोग को बुलाया, बोले ये लोग आपके अंडर काम करेंगे। हाँ मेरे अंडर 6 लोग? बोले हाँ। फिर एक को बुलाया, ये आपकी सेक्रेटरी। हम बोला हाँ, हम बोला वाह। तो जस्ट इमेजिन करो, उस समय हम लोग रहेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, तो एक तो अकाउंटिंग का काम वो लोग करेगा, हम लोग सुपरवाइज करेंगे, और बाकी सारा वो काम हम लोग करेंगे जो किसी और के बस का नहीं है। तुम लोग किसी और के बस का नहीं है मतलब? तुम लोग ये वर्ड सुना है जीएसटी? हाँ नहीं, फुल फॉर्म बताओ। जीएसटी में एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक और होता है, अरे वाह गजब।
अब ये जो हर महीने के एंड में जीएसटी का कैलकुलेशन करना है, कौन करेगा? फाइनेंस वाला। स्टोर्स को आता है, बुर्बक है। इंजीनियर को आता है, वो उससे बड़ा। फाइनेंस करेगा। एचआर के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक। तो देखो, फाइनेंस वाला क्या करेगा? हर महीने के एंड में जीएसटी का कैलकुलेशन। जब मान लो कोई मशीन पुराना हो गया, उसको रिप्लेस करना है, तो उसका फाइनेंशियल एंगल को इवैल्यूएट करना है, कौन करेगा? फाइनेंस वाला। जब मटेरियल परचेस करना है, उसके लिए नेगोशिएशन करना है, कितना डिस्काउंट सप्लायर से बात करें, कौन करेगा? फाइनेंस वाला। जब वर्कर को वेजेस का पेमेंट करना है, उसके लिए कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए ताकि हम प्रॉफिट अचीव कर पाए, ये कैलकुलेशन कौन करेगा? फाइनेंस वाला। यानी फाइनेंस वाला वो हर चीज करेगा जो किसी और के बस का नहीं है। ऐसा है हमारा फाइनेंस वाला। हाँ भाई, अब फाइनेंस के बाजू में कौन है? एचआर। क्वेश्चन उठता है, एचआर का रोल क्या है? एचआर का रोल क्या है? अगर बाई चांस हमारे फैक्ट्री के अंदर में आदमी लोगों का जरूरत है, उसका रिक्रूटमेंट एचआर करेगी। कितना सैलरी डिसाइड करना है, एचआर करेगी डिसाइड। किसका प्रमोशन होगा, किसका बोनस होगा, किसका क्या नाम है, ट्रांसफर होगा, किसका ग्रेचुइटी होगा, किसका लीव इनकैशमेंट होगा, ये सारा का सारा कैलकुलेशन कौन करेगी? एचआर। यानी जब फैक्ट्री में जाओ, किसको पटा के रखना? एचआर। ये महक ना, ठीक। चलो, हमारा ये चारों डिपार्टमेंट खत्म। पर भाई, ये चारों डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी हम लोग फैक्ट्री सेटअप किए हैं। फैक्ट्री सेटअप किए हैं प्रोडक्शन के लिए। अब 2 मिनट में एक बार बताएगा प्रोडक्शन कैसे होता है। बाद में ना एक 5 मिनट का बैंगलोर नहीं, एक नॉर्मल सिगरेट फैक्ट्री का एक वीडियो दिखाएगा और हम कुछ समझाते हुए चलेगा। ढंग से सुनना कि जो हम लोग कल कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर में हर एक लाइन आइटम तुम लोग आज विजुअलाइज कर रहा होगा, ठीक। जब वीडियो चलाएंगे, सारा लाइट्स ऑफ कर देंगे, वीडियो देखना, ठीक। नहीं, लाइट ऑन रहेगा। क्यों? क्या क्यों? कैसा फील चाहिए? चलो सुनो, 1 मिनट, चलो अब बताते हैं एक बार शॉर्ट में। ये जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरीके से काम होता है। मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरीका से काम होता है। सबसे पहले बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहला चाहिए रॉ मटेरियल, वो था टोबैको। बताओ, ये टोबैको कौन से डिपार्टमेंट से मांगेगा? किससे मांगेगा? स्टोर से मांगेगा। अब तुम लोग को अभी हम वीडियो दिखाएगा। टोबैको जब आता है, वो इतने बड़े बड़े बल्क में आता है, पर सिगरेट होता है छोटा सा। अब इतने बड़े टोबैको को अगर सिगरेट में डाल दो, इतना बड़ा सिगरेट बन जाएगा। थोड़ी मिलके फूके गए, तुम इधर से फूक, तुम उधर से फूक, ग्रुप एक्टिविटी तो है नहीं है। तो सबसे पहले जो इतना बड़ा टोबैको आया हुआ था, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाएगा। और ये कट करने का काम कहां पे होने वाला है? कटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक। तो मेरा सबसे पहला काम कहां पर होने वाला है? कटिंग डिपार्टमेंट में, जब बड़े टोबैको को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाएगा। अब कट करने के बाद ये जाने वाला है अगला डिपार्टमेंट, जिसका नाम है मॉइस्चर एंड फ्लेवर। अब पता है, जो टोबैको होता है ना, बड़ा रफ होता है। और अगर ये इतना रफ होता है, इसको अगर सिगरेट पेपर के अंदर में डाल दे और लाइटर से जलाए ना, वो इतना रफ है कि सिगरेट जले ना जले, उसके पहले आदमी जल जाएगा। बड़ा फटाफट आएगा। तो इसीलिए ना एक फिक्स्ड परसेंटेज है, 21% मॉइस्चर ऐड किया जाता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। 21% फिक्स मॉइस्चर ऐड करते हैं कि और उससे कम रहा तो बड़ा रफ है, और उससे ज्यादा रहा तो इतना उसमें मॉइस्चर ऐड हो जाएगा ना कि ढंग से वो सिगरेट जलाएंगे बुझेगा। तो फिक्स 21% मॉइस्चर ऐड करते हैं इस डिपार्टमेंट में। एंड अलग अलग तरह का फ्लेवर्स ऐड किया जाता है। आइडिया होगा तुम लोग को। अब एक और मॉइस्चर फ्लेवर ऐड हो गया, उसके बाद ये जाएगा पैकिंग डिपार्टमेंट। इवन तो हम यहां पे 2 आदमी लोग बनाए, पर रियल लाइफ में पैकिंग डिपार्टमेंट में कोई आदमी नहीं होता, पूरा ऑटोमेटिक होता है। सीधा टोबैको पहुंचा, फ्लेवर ऐड होने के बाद अपने आप फिल्टर रॉड लगता है, अपने आप सिगरेट पेपर रैप होता है, अपने आप हर एक सिगरेट को कट करता है, अपने आप पैकिंग में जाता रहता है। अब एक बार ये पूरा का पूरा पैकिंग हो गया, उसके बाद बेचने का काम हमारे फैक्ट्री का नहीं है। एक बार सिगरेट बना, अब पता है ये सारे के सारे सिगरेट को कहां भेजने वाला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। नाम खुद बता रहे, नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम इंडिकेट कर रहा है क्या करेगा, यानी जितना भी मेरा सिगरेट बना वो पहुंचेगा इधर, जो आगे क्या करेगा? एंड कंज्यूमर को बेचेगा। अब तुम बोलेगा आप इतना सारा कहानी सुना है, इसका कारण क्या है? खाली एक चीज निकालना कि जो लास्ट में जाके एक सिगरेट बिकेगा उसका सेलिंग प्राइस क्या, यानी लास्ट में जो हर एक सिगरेट को बेचेंगे ना, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, यह कैलकुलेट करना है।
बता दो। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। अच्छा एक सेकंड तुम नहीं ये सीए मतलब ये इंटर का क्लास था। कितने साल की हो? अच्छा हमको लगा ये अपनी छोटी बहन को ले चल जाए क्लास दिखाएंगे। हाँ मतलब वही हम जस्ट कंफर्म किया, जस्ट नजर पड़ा बोले इतनी छोटी सी। बारिश जब होता है ना उस समय यहां मत आना, यहां पे ना पानी भर जाता है और तुम उसमें डूब जाओगी, ठीक है ना। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा, अरे वाह वेरी नाइस। नहीं हमको लगा ये अपनी छोटी बहन को चला घर में बोरियत दिखाते हैं क्लास पे क्या होता है। चलो ठीक, अब लास्ट में मेरे को निकालना क्या है, मेरा हर एक सिगरेट का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। क्वेश्चन उठता है ये सेलिंग प्राइस मिलेगा कैसे? गुड आफ्टरनून सर। वाह बड़ा जल्दी ज्वाइन किए। देखो ये कहां चला गया। हाँ क्वेश्चन उठता है सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे। मेरा आज का आखिरी लाइव, फिर वो दिखाते हैं वीडियो। ये सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे, बड़ा आसान होता है। मेरा कुल मिलाकर जितना भी खर्चा लगा, मेरा कुल मिलाकर जितना भी खर्चा लगा सारे के सारे कॉस्ट को जोड़ दें और बताओ कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो सेल मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ दें, क्या मिल जाएगा? टोटल सेल वैल्यू। और जितना टोटल सेल वैल्यू आया उसको डिवाइड कर दे कितना सिगरेट बनाए, ताकि मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर सिगरेट क्या रहेगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ये टोटल कॉस्ट में आता क्या क्या है, यही पढ़ने वाले हैं कल कॉस्ट शीट के अंदर में। बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारा खर्चा। हम बस खाली 5-6 का नाम लेते हैं जो ऑलरेडी अभी हम लोग आज जाने हैं। तुम लोग बताओ सिगरेट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या रहेगा? क्या रहेगा? टोबैको, फिल्टर रॉड एंड सिगरेट पेपर। पता है ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल। कल बहुत डिटेल में जानेंगे, अभी हम बस खाली बता रहे हैं। इमेजिन करो ना सिगरेट को बनाना है तो सिगरेट तो तभी बनेगा जो टोबैको आएगा, फिल्टर रॉड आएगा, सिगरेट पेपर आएगा। यानी सिगरेट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। नाम है डायरेक्ट मटेरियल, दिखते ही समझ में आएगा ये क्या चीज से बना। सिगरेट को देख के समझा ना, जैसे हम चीर फाड़ के समझ गया था। कुछ हमको वो दो, बॉटल दो, बॉटल दो। जरा देखो ये, जरा देखो ये क्या है बॉटल। तुम लोग जैसे इस बॉटल को देख ले ये लोग बेचारे इधर उधर के देख, ये रहा बॉटल, ये रहा, ये पूरा ऐसे होके देख रहा है बॉटल। देखिए बॉटल है। जैसे ये बॉटल को देखा, जरा देख के बताओ ये बॉटल तुम लोग के हिसाब से क्या क्या चीज से बना होगा? प्लास्टिक और प्लास्टिक। यानी जैसे इस बॉटल को देखे, देखते ही समझ में आया ये बॉटल क्या चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो पता है बॉटल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। एक काम करो जरा इस फैन को देखो, सब पलट के ऐसे देखा जीवन में पहली बार देख रहे हैं। इस फैन को देखो और जरा देख के बताओ ये फैन क्या चीज से बना होगा? बॉटल। ये हमारा ये क्या नाम है, फैन क्या चीज से बना होगा? कुछ रहा होगा प्लास्टिक, अंदर में एक रहा होगा स्टील या आयरन रॉड, अंदर में रहा होगा मोटर और बहुत सारा वायर। तो भैया जिस चीज से बना है वो मेरा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। जरा ये प्रोजेक्टर स्क्रीन को देखो, ये एक क्लॉथ है, ऊपर में एक आयरन रॉड है, बस ये दो चीज को जैसे मिलाए क्या चीज से बना? ये मेरा रॉ मटेरियल। इस कैलकुलेटर को देखो, पता है कैलकुलेटर क्या क्या चीज से बना होगा? अंदर में चलो बैटरी है, और बोलो क्या? चिप है, और बोलो क्या? कुछ और नहीं नजर आ रहा है? सोलर पैनल रहेगा जो इसमें, हाँ इसमें भी है। सोलर पैनल रहेगा और कुछ प्लास्टिक रहेगा और कोई स्टील से रहेगा, वो सब रहेगा। ये सब क्या रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल। यानी मेरा डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल क्या होता है? जो फिनिश गुड्स को बनाने में लगता है, जो देखते ही समझ में आएगा अच्छा है तो इसी चीज से बना है, वो क्या है? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोलो ना, पक्का ना। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, एक बार रॉ मटेरियल आ गया क्या हमारा सिगरेट बन जाएगा? नहीं।
अब अगला चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट आदमी लोग जो ऐसे सिगरेट को बनाएंगे। तुम लोग बताओ ये 5 डिपार्टमेंट के अंदर में कौन सा वो डिपार्टमेंट है जिसका आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है सिगरेट बनाने के लिए? स्टोर रहेगा, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एचआर या प्रोडक्शन? मान लो कभी कोई दिन स्टोर डिपार्टमेंट का आदमी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन वाला जाएगा, मटेरियल लेके आ जाएगा। इंजीनियर नहीं आए, चलेगा, वो उसी दिन उसका जरूरत पड़ता है जिस दिन मशीन खराब हो। फाइनेंस नहीं आया, माता। एचआर नहीं है, दोनों जाओ। अब मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगर आदमी कोई दिन नहीं आया तो भैया सिगरेट नहीं बनेगा। यानी पता है अगला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी बहुत जरूरत है सिगरेट को बनाने के लिए, और ये दुनिया में संसार में एक भी आदमी नहीं जो फ्री में कुछ काम करे। तो ऐसा जो वर्कर है वो क्या लेने वाला है? वेजेस। पता है ऐसे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस। तुम लोग 2 नाम याद रखेगा। एक सेकंड, पहला नाम क्या था? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। अगला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आदमी का वेजेस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेजेस। एक और होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है? आज नहीं बताया, कल भी नहीं बताएंगे, परसों बताएंगे। पता है तीनों मिलाकर होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट पे वर्ड आया हुआ है प्राइम। प्राइम का मतलब क्या? प्राइम का मतलब क्या? तुम लोग प्राइम वर्ड और कहां कहां सुना है? Amazon प्राइम। उसके पहले प्राइम मिनिस्टर याद कर लेता। प्राइम ड्रिंक। मेरा अगला है प्राइम कॉस्ट। प्राइम का मतलब होता है प्राइमरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। तो यह ध्यान देना, ये तीनों कॉस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, ये अनअवॉइडेबल है, इसके बिना कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो यही कारण है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते ही क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद नो झमेला। बाकी भी फैक्ट्री में बहुत सारा खर्चा लग रहा होगा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का रेंट, हम लोग जैसे लोगों का सैलरी, हम लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर खर्चा तो है। तो बाकी सारा खर्चा को बोल देंगे फैक्ट्री एक्सपेंस। हम आज टेक्निकल वर्ड ओवरहेड यूज नहीं करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद मेरा हेड ऑफिस में बहुत खर्चा लगेगा, जिसको बोल देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एक और जगह बच गया, बोलो कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां के खर्चा को क्या बोल देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जब मेरा पहला 3 सुपर इंपॉर्टेंट खर्चा है मिला के प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी एक्सपेंस बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मिलाकर टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या आएगा? सेल। अब ये बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कल। अब बस एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो दिखाते हैं, ढंग से देखना। हम कल कॉस्ट शीट का सारा लाइन जो बताएगा उस वीडियो में दिखा रहे हैं, पर वो बताने के पहले 1 मिनट आज जो पढ़े बस 2 चीज बता दो, सबका चेहरा ऊपर। पहला जरा बताना, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ यूज्ड बाय फॉर। अगला मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कुल मिलाकर है 4। पहला प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल मिला, कॉस्ट मिला, जैसी प्रॉफिट मिला कौन तैयार है क्या लेने के लिए? कितना लेगा? 2 या 3? 2 या 3। पहला लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू, प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकाल, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट, और लास्ट में क्या था? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। कॉस्ट शीट जो अभी हम फॉर्मेट बताया, इसमें खाली पहला 3 लाइन बताओ। पहला, ये सबको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। याद है अगला लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के। इसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंस, अगला हेड ऑफिस का एक्सपेंस, अगला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस, मिलाकर टोटल कॉस्ट, एट प्रॉफिट क्या आएगा? सेल। परफेक्ट। अब हम आपको दिखाते हैं वीडियो, बस 1 सेकंड रुक जाना। क्यों? देखो हम लाइट वाइट बंद नहीं कर रहे। नहीं। अब देखो, ये हमारा सिगरेट का जो फैक्ट्री है वो है। सबसे पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मेरा पहला मशीन आया था, वो कौन सा था? कटिंग मशीन। सबसे पहले बल्क टोबैको पहुंचा। नहीं देखो उधर, खाली कान से सुनिए। क्या साउंड बंद कर दे?
आवाज आएगा, आवाज आएगा। देखो ये हमारा है, आज जो बड़ा बड़ा बेल्ट टोबैको आया, सबसे पहले पहुंचने वाला है कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब देखो जो आदमी लोग ये काम करेंगे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर लोग है। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर लोग है, तो याद है ऐसे वर्कर के वेजेस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेजेस। और जो चीज से, ये सारे मटेरियल से जो ये सिगरेट बनने वाला है, याद है ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल। डन। अब ये मेरा पहले पहुंचा कटिंग के अंदर में। अब ये देखो मॉइस्चर ऐड हो रहा है, मॉइस्चर ऐड हुआ मेरा सेकंड डिपार्टमेंट। हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा दिए। हाँ, अब बाद में इसके अंदर में मेरा फ्लेवर भी ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले कटिंग डन, मॉइस्चर फ्लेवर डन। अब उसके बाद ये जाने वाला है हमारे आखिरी डिपार्टमेंट के अंदर में, जिसका नाम क्या आएगा? पैकिंग। अब रुको, हम सीधा पैकिंग में लेकर जाते हैं, क्योंकि देखो असली में थोड़ी बनाना है, तो शॉर्ट में दिखाए ना। ये देखो हमारा सबसे पहले टोबैको आ गया। अब इसके बाद ये सिगरेट पेपर, ये फिल्टर रॉड, अपने आप ये मेरा पूरा का पूरा सिगरेट बनता जाएगा, अपने आप ये कट होता जाएगा और ये पैक के अंदर में जाता रहेगा। अब जब पैक में जाएगा ना, तो पैकिंग होता है दो तरीका का। एक को कहते हैं प्राइमरी पैकिंग, जो फर्स्ट बॉक्स है जिसमें 10-10 सिगरेट जाएगा, प्राइमरी पैकिंग। रुकाने तो फिर हम दिखाते हैं। फर्स्ट ये में कहां गया वो बॉक्स? हाँ, अब जो छोटा छोटा बॉक्स है जिसके अंदर में मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग होगा, इसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। छोटा छोटा बॉक्स को कहेंगे प्राइमरी पैकिंग। और बाद में ये जाने वाला है और बाद में जाएगा बड़े कार्टन के अंदर में, जो छोटा छोटा पैक रहेगा, तो पता है बड़े कार्टन को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पैकिंग। याद रखना, प्राइमरी पैकिंग फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग, और जब ये एक बड़े पैक के अंदर में वापस से जाएगा ताकि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, उसे हम लोग कहने वाले हैं सेकेंडरी पैकिंग। ठीक। अब एक और चीज मुझे दिखाना है, मेरा फेवरेट कार। मजाक मत उड़ाओ, मेरा फेवरेट कार है। अब इसके अंदर में हम एक दो कॉस्ट और समझाएगा। अब ये सारा मटेरियल जिस चीज से हमारा एक कार बनने वाला है, वो सब हो गया डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। अब वहां पे ना आदमी लोग भी काम करते हैं, संग में बहुत सारा रोबोट्स मिलके करता है। अब ऑब्वियस सारा रोबोट का कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस में नहीं जाएगा, पर ये खर्चा फैक्ट्री में लगा तो ये फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। फैक्ट्री के अंदर में जो भी खर्चा लगा वो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। ये सारा पार्ट जो चीज से बना वो मेरा रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ये सारे वर्कर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इनका वेजेस डायरेक्ट वेजेस हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ाए। ये सारा डायरेक्ट मटेरियल है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉस्ट आएगा, जब एक बार पूरा कार बन जाता है, उसके अंदर बहुत सारा टेस्टिंग होता है। सबसे पहले किया जाएगा ब्रेक टेस्ट, देखने के लिए कि भाई जो एक बार गाड़ी चला जीवन में रुकेगा ना। तो पहला हुआ ब्रेक टेस्ट। उसके बाद होता है शावर टेस्ट, कि कितना तेज से तेज बारिश आ जाए वो हर तरह के तेज बारिश को सस्टेन कर पाएगा ना। अब एक बार शावर टेस्ट हो गया, उसके बाद होने वाला है ट्रैक टेस्ट। यार इंडिया में जितना तरह का रोड है वो लोग अपने फैक्ट्री में बनाया, ये देखने के लिए कि हर तरह के रोड में गाड़ी चल पाएगा ना। तो ब्रेक को टेस्ट करने के लिए पहले टेस्ट किया गया, अगला शावर टेस्ट था, अगला ट्रैक टेस्ट है। इंडिया में जितना तरह का रोड है, माउंटेन हो या बीच हो, जो भी एरिया, सब में चल पाएगा ना। तो ये सब को टेस्ट करने के लिए हमारी कंपनी का बहुत बड़ा खर्चा लगा।
पता है ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी को चेक करना। ये हर एक कंपनी खर्चा करेगा, इसका नाम आएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। चलो डन, चलो डन। तो डायरेक्ट मटेरियल देखे, डायरेक्ट वेजेस देखे, फैक्ट्री एक्सपेंस देखे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट देखे। चलो स्लैप क्यों कर रहे हो? ये हम तुम लोगों को देने वाला थोड़ी है गाड़ी। चलो डन। एक मिनट, आज के क्लास में बताओ कोई भी डाउट? अरे बोलो ना। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। कल हम लोग मिलेंगे ठीक 11 बजे कॉस्ट शीट का पहला क्लास के साथ।